प्यारे बच्चों नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद कर रहे हैं बहुत अच्छे होंगे और आपने पढ़ाई में एकदम जोरों शोरों से लगे होंगे, क्योंकि अब आपकी एग्ज़ाम काफ़ी करीब आ चुके हैं, यानी कि अब एग्ज़ाम आप देने वाले हो। लेकिन सबसे ज़्यादा आपके मन में ये डर आ रही है कि सर लॉन्ग क्वेश्चन की क्या होगा। तो मैंने आपसे वादा किया था कि मैथ में मैं लॉन्ग क्वेश्चन जो है, यानी कि दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न है, आपको वो बता दूंगा गारंटी के साथ में, जो आपके पेपर में 100% आपके टच कर जाएगा। लेकिन आप कमेंट किए जा रहे थे कि कब बताएंगे कब बताएंगे, तो वो दिन आ चुका है। लेकिन अगर इस क्लास को एक भी प्रश्न को छोड़ के जाओगे, यानी 1 मिनट भी आप छोड़ के जाओगे, तो मैं गारंटी देता हूं कि आपको बहुत बड़ी नुकसान हो सकती है। क्योंकि यदि कोई दावा कर रहा है आपसे कि 20 नंबर आपको सिर्फ एक क्लास से मैं दिला दूंगा, तो उसका कहीं ना कहीं बहुत मेहनत होगा, बहुत रिसर्च होगा। हालांकि आप इस वीडियो को अंततः देखोगे और इससे देखने के बाद से आपको पता चलेगा कि भाई वाकई आपको क्या चीज जो है ना, आपको यहाँ पे नॉलेज हो पाई है और कैसे पेपर में करोगे। लिखने का भी पॉइंट बताएंगे कैसे आप करोगे। आपको भी पता है भाई कि आपको थेल्स प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, इसका विलोम है ना, त्रिकोणमिति से, हाइट एंड डिस्टेंस से, रचना से और ग्राफ से ही क्वेश्चन को फिक्स किया जाता है, यानी कि उसी से क्वेश्चन आपके आते हैं। 4 क्वेश्चन बनाना होता है, 8 पूछा जाता, तो मैं लेकर के आया हूं आपके सामने, इससे बाहर नहीं आएगा, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्वेश्चन, है ना। ज्यादा इसी आधार पे 1-2 क्वेश्चन इधर उधर हो सकता है, लेकिन जितने भी क्वेश्चन है वो टच करेंगे मेरे भाई, जो मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। तो देरी नहीं करते हैं, क्लास को शेयर करते हैं। मैं बातें थोड़ी कम करूंगा क्योंकि कंटेंट पे ध्यान दूंगा ज्यादा, क्योंकि लॉन्ग है और लॉन्ग क्वेश्चन में थोड़ी सी गंभीरता बनानी पड़ती है, आपको भी और हमें भी। चलिए सबसे पहले ये क्वेश्चन देखना, आपके स्क्रीन पे आ चुकी है और कह रहा है कि सिद्ध करेगी। ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन क्वेश्चन 3 तरीके से पूछा जाएगा मेरे भाई, ये ध्यान देना। पहला तरीका होगा कि सिद्ध करे कि एक समकोण त्रिभुज का कर्ण का, एक समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य 2 भुजाओं की वर्गों के योगफल के बराबर होता है। पहला तरीका एक है। एक तरीका पूछा जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय को सिद्ध करें। एक बार बोला जाएगा कि पाइथागोरस प्रमेय को लिखें और सिद्ध करें। सबका रीजन एक है, पूछने का केवल तरीका एक अलग होगा। तो बनाओगे कैसे? जैसे ही कहेगा पाइथागोरस को आपको सिद्ध करनी, सबसे पहले आपको क्या करना, समकोण त्रिभुज बना लेनी है। तो इस तरीके से मेरे भाई आप पेंसिल से समकोण त्रिभुज बनाना। जो मैं वर्ड बोलूंगा ना, जब मैं बोलूंगा उन सारी वर्ड को ध्यान देना है और नोट करते जाना है, ठीक है। इसका PDF मिल जाएगा, टेंशन मत लो। यहाँ पे मान लेना तुम A, यहाँ पे मान लेना B और यहाँ पे मान लेना C। हमें यहाँ पे सिद्ध क्या करना है, आइए। कह रहा है कि एक समकोण त्रिभुज का जो वर्ग है ना, यानी कि एक समकोण त्रिभुज की जो भुजा, मान लो कि AC जो है ना, यानी कि जो कर्ण है, यानी कि AC का स्क्वायर यदि हम करते हैं तो AB का स्क्वायर प्लस में वो BC के स्क्वायर के बराबर होता है। यानी कि इन 2 भुजाओं को जो जोड़ेंगे इसका वर्ग करके, तो वो दोनों आपस में बराबर हो जाता है। इसी बात को सिद्ध कर देना है। क्या यह होता है? तो कैसे होता है, सिद्ध करें। चलो, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक प्यारा सा वर्ड लेंगे, जो कि ब्लैक पेन से लेंगे मेरे भाई, और यहाँ पे लिखेंगे हम लोग हल, ठीक है। थोड़ा छोटा लिखेंगे ताकि ये थोड़ी लंबा जाती है, क्योंकि 5 नंबर तो आपको ऐसे ही नहीं मिलती। मैं सबकी कमेंट भी देखूंगा, आप टेंशन मत लो, ठीक है। यहाँ पे लिखना है कि सबसे पहले सिद्ध करना है कि, क्या लिखोगे आप? सबसे पहले लिखोगे सिद्ध करना है कि। मेरे बच्चे क्या सिद्ध करना है? यहाँ पे सिद्ध आपको यही करना, जो 2 बिंदु देके पॉइंट दिया ना, आपको वैसे देना है। आपको सिद्ध करना है कि AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस का BC स्क्वायर होता है। अब इसको सिद्ध करने के लिए एक हम इसमें छोटा सा रचना करेंगे ये कि B को हम करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इस तरीके से डिवाइड कर देंगे ताकि ये 2 त्रिभुज में हमें बंटने को देखने को मिले, यानी कि बट जाए। जब इसे बांटेंगे मेरे दोस्त, तो ध्यान देना एक बात, एक पॉइंट को ध्यान देना। इससे आसान मुझे लग रहा है कि पूरे YouTube में और कहीं पे नहीं पढ़ोगे, जो मैं तरीका बताऊंगा या मैं जो तरीके से समझाऊंगा आपको। यहाँ पे ये समकोण त्रिभुज यहाँ बनेगा और फिर यहाँ पे भी एक समकोण त्रिभुज बन जाएगा, ठीक है। और ये टोटल आप जानते हो भाई, यहाँ पे समकोण त्रिभुज तो बनता ही है ना। तो अब ध्यान से देखना बहुत अच्छे तरीके से। अब ये बात जो है ना हम लिखेंगे। हम सबसे पहले उसके बाद क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, यहाँ पे रचना। यानी कि मैं यहाँ पे क्या किया मेरे भाई, रचना किया। रचना मैंने क्या किया, तो आप कहोगे कि सर BD जो लंब है वो AC पे खींच दिया यहाँ पे, यानी कि BD, यहाँ पे D छोड़ दिए थे, चलो D लिख लिए। ये BD जो लंब है वो किस पे है सर? AC पे है। यानी हम लिखेंगे कि BD जो लंब है वो मेरे बच्चे किस पे है, तो कहोगे मंटू सर BD जो लंब है ना, वो हम लोग का किस पे है मेरे भाई? आप कहोगे जो BD जो लंब है वो कहोगे हम लोगों का AC पर है, ठीक है। सही है यहां तक? यस। अब हम इसमें क्या करेंगे, प्रमाण लिखेंगे, लेकिन वो भी ब्लैक पेन से लिखेंगे। देखो एक एक स्टेप को समझना, ठीक है। अब लिखेंगे प्रमाण, चाहे आप लिख सकते हो उत्पत्ति, यानी यहां से क्या निकल रही है।
अब यहाँ पे सबसे पहले देखो त्रिभुज जो बन रही है, तो एक त्रिभुज हम चलेंगे ऊपर वाले में, यानी किसमें, यानी कि ADB में, इस वाले में किसमें चलेंगे भाई, इस वाले में चलेंगे, यानी कि ADB में किसमें चलेंगे हम लोग, चलेंगे त्रिभुज, त्रिभुज ब्लू पेन उठा लो, लिख लो यहाँ पे त्रिभुज सबसे पहले ADB तथा त्रिभुज, त्रिभुज क्या करेंगे, पूरे वाले बड़ा वाला त्रिभुज में चलेंगे, ABC में चलेंगे, यानी एक बार छोटा वाला ऊपर वाला, एक बार पूरे टोटल से हम इसको समझेंगे। तो A, B और C हो गया। सही बात है, सही बात है, यस। अब यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे तो इस वाले त्रिभुज में ऊपर वाले में ये जो कोण है, यानी कि कोण ADB जो है ना, यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है, यस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हम देख रहे हैं कि ADB में AD और B वाला जो है वो कितना बन रहा है सर, 90 डिग्री बन रहा है, ठीक है। और जो यहाँ पे ABC है, यानी बड़े वाले त्रिभुज में ये जो B कोण है वो 90 डिग्री बन रहा है, यस। सही बात है, एक बार मेरे को बताओ, यस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये दोनों का दोनों क्या लिख लेंगे सर, ये दोनों बराबर हो जाएगा, ABC जो है वो बराबर हो जाएगा किससे सर, 90 डिग्री दोनों में एंगल हमें देखने को मिल रहा है। डन है, सही बात है, यस सर सही बात है। अब यहाँ ध्यान से देखोगे तो कोण, ये त्रिभुज ADB में ये जो भुजा है, ये जो आपका कोण है, यानी कि कोण A जो है वो उसमें है, और बड़े वाले में भी यही कोण है, यानी क्या, ये दोनों में वही कोण है। यानी मेरे बच्चे यहाँ पे लिखेंगे कोण A बराबर कोण A, यानी कि क्या हो जाएगा सर, उभयनिष्ठ हो जाएगा। क्या लिखोगे आप, उभयनिष्ठ। ये क्या है मेरे बच्चे, ये उभयनिष्ठ है ना, ये उभयनिष्ठ है। सही बात है, एक एक पॉइंट को समझना, यहाँ तक सही है, यस। इसका मतलब क्या है कि ये एंगल से, यानी कि कोण से क्या है, ये दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। सही बात है, इसलिए अब ब्लैक पेन उठाएंगे, एक एक पॉइंट को समझना यहाँ पे। इसलिए त्रिभुज ADB समरूप है किसके त्रिभुज के, तो ABC के, ABC, ठीक है, ये समरूप है, यस सर समरूप है। जब मेरे बच्चे समरूप है, तो इसकी भुजा जो होगी वो अनुपाती हो जाएगी। सही बात है कि नहीं बात है, यस। तो इसकी भुजा क्या होगी, जो AD भुजा होगी, इसमें का AD, इसमें का भुजा जो AD होगा, यानी कि छोटे वाला त्रिभुज में, वो बड़े वाले त्रिभुज के कौन से भुजा में बराबर हो जाएगा, तो कहोगे सर AB का। देखो इधर ये लंब वाली है गई, ये AD, तो इस बड़े वाले त्रिभुज में क्या होगा सर, AB हो जाएगा, यानी बट्टा हम लोग लिख देंगे यहाँ पे मेरे बच्चे AB बराबर, ठीक है। अब इसमें हम यहाँ ध्यान से यदि देखें तो एक और भुजा बराबर होगी, किसमें, तो इस छोटे वाले त्रिभुज में ये AB जो भुजा है, यानी कि AB जो भुजा है, AB है, वो किसके अनुपात में हो जाएगी, वो मेरे बच्चा छोटे वाले में तो AB है, AB भुजा अनुपात होगी, और तो बड़े वाले भुजा में क्या, यानी कि इसके ये कर्ण है, यानी कि देखो इस वाले छोटे वाले त्रिभुज में ये वाली AB कर्ण है, लेकिन बड़े वाले त्रिभुज में AC कर्ण है, तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ से लिख देंगे सर AC, लिख देंगे AC। सही बात है, यहाँ तक बताओ हाँ या नहीं, सही बात है, यस। अब हम त्रिय गुणा कर लेंगे, AB में AB से जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा सर, AB में AB से होगा तो AB स्क्वायर बराबर, AD में AC से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, हम यहाँ पे लिख देंगे AD गुणे AC, ठीक है, और इसे मान लेंगे हम समीकरण नंबर 1। यहाँ तक किसी बच्चों को दिक्कत है, मुझे नहीं लग रहा है कि किसी भी बच्चों को दिक्कत हुआ होगा। अब मैं यहाँ से बनाऊंगा इधर, ध्यान से, बड़ी स्टेप से ध्यान से सुनना। अब तो मैंने पहले वाले त्रिभुज की तुलना कर दी, अब मैं चलूंगा सर नीचे वाले त्रिभुज में, जो कि हम किस में चलेंगे भाई, अब हम चलेंगे BDC में, यानी अब नीचे वाले में क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, पुनः क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे पुनः त्रिभुज BDC में, BDC तथा एक बार फिर से बड़े वाले त्रिभुज में, यानी इस छोटे वाले और बड़े वाले दोनों में तुलना करेंगे एक बार, मतलब ऊपर वाले की वही काम नीचे वाले भी करना है, तो फिर से त्रिभुज ABC में करेंगे। अब जैसे इस प्रकार में किए उसी प्रकार से नीचे वाले भी हम लोग इसमें तुलना करेंगे। तो इसमें देखेंगे तो BDC जो कोण है ये 90 है, और इसमें बड़े वाले त्रिभुज में कोण भी 90 है, यानी कि कोण BDC बराबर हो जाएगा, कोण BDC बराबर, ये सॉरी BDC बराबर हो जाएगा ABC बराबर हो जाएगा ये 90 डिग्री। अगर कभी भूल जाओ तो एक तरीका बता देते हैं, देखो BDC और ABC, तो मैंने क्या लिखा, BDC और ABC दोनों 90 होगा, है ना, तो इसको उठा कर पटक देना, बस याद रखना यहाँ पे एक बार 90 लिखना है ना।
इसमें कोण बी 90 है और इसमें कोण डी 90 है, यही 90 है ना, यस। तो क्या लिखोगे आप, क्या लिखोगे, हाँ ये सॉरी ये 90 है, सॉरी ये तो 90 वाला हो गया ना, हाँ इसमें कोण बी 90 है, इसमें कोण डी 90 हो गया। अब इस वाले त्रिभुज में ये वाली जो भुजा है वो सी वाला, वो छोटे वाले त्रिभुज में ही या बड़े वाले त्रिभुज दोनों में है, यानी कि कोण क्या हो जाएगा, कोण जो सी है, कोण जो सी है, कोण सी है वो कोण क्या हो जाएगा, कोण सी क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। सही बात है, सही बात है, यहां तक सही है, यस। यानी कि इसका मतलब हो गया, इसलिए मेरे बच्चे, इसलिए अब ये भी दो आनो आपस में क्या होगा, समरूप हो जाएगा, इसलिए त्रिभुज बी डी सी समरूप हो जाएंगे त्रिभुज ए बी सी से। जब ये समरूप हो गया तो इसमें हम ध्यान से देखेंगे, इसमें देखेंगे जो हम लोगों का इसमें डीसी है, यानी कि ये वाला है, इसमें ये वाला लंब जो है ना, जो डीसी है वो बड़े वाले त्रिभुज में उसका अनुपात हो जाएगा, कौन सा, जो डीसी है वो बीसी के अनुपात में हो जाएगा, यानी कि ये वाला, ये बड़े वाले त्रिभुज में बीसी हो जाएंगे, तो लिख देना सर बीसी हो जाएंगे बराबर। सही बात है, एक बार मुझे बताओ, यस। छोटे वाले त्रिभुज में अगर बात करते हैं ये बीसी है, तो छोटे वाले बीसी जो है ना, तो बड़े वाले त्रिभुज में, छोटे वाले में ये कड़ है, ये आधार है, सॉरी कड़ है, तो बड़े वाले त्रिभुज में कड़ क्या हो जाएगा, तो कहोगे सर वो भी हम लोग का क्या हो जाएगा सर, एसी हो जाएगा। सही बात है, यस। तो इसमें हम लोग हो जाएगा सर एसी हो जाएगा। अब देखो बीसी में बीसी से करोगे तो क्या हो जाएगा सर, बीसी का स्क्वायर हो जाएगा, और डीसी में एसी से गुणा करोगे तो हो जाएगा सर डीसी गुणे हो जाएगा सर एसी हो जाएगा। सही है, ओके, डन है, डन है। ये आपका समीकरण हो जाएगा सर 2 नंबर, ठीक है, यस। मुझे बताओ ये 2 नंबर हो जाएगा। अब ध्यान से देखना, समीकरण 1 और 2 को हम जोड़ लेंगे। अब देखो यदि ए बी स्क्वायर और बी सी स्क्वायर जोड़ेंगे, क्यों जोड़ इसलिए रहे ताकि हम लोग का ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर सीधी करना था, तो ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर मिल जाएगा, यस। तो ये वाले कैसे मिलेगा सर, मैं वो भी बताऊंगा। अब ध्यान दो, ध्यान से सुनना, क्या करेंगे यहाँ पे, समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ने पर, क्या करेंगे, जोड़ने पर, जब इसे हम जोड़ेंगे तो ध्यान से देखोगे क्या होगा, यहाँ पे जब जोड़ेंगे तो ए बी स्क्वायर अब प्लस में हो जाएगा ये बी सी का स्क्वायर बराबर, तो ये सब भी जुड़ेगा, ये सब भी जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा, ये सब जुड़ेगा, यानी कि ए डी सी और गुणे ए सी प्लस में जुड़ेगा किस चीज़ के सर, डी सी गुणे जुड़ेगा हम लोग का गुणे ए सी, ये दोनों वाले ले लिए, इसमें डी सी और ए सी, बायां पक्ष बायां की तरफ, दायां पक्ष दायां पक्ष की तरफ, तो ये ए बी स्क्वायर तो ए बी स्क्वायर प्लस का बी सी स्क्वायर तो बी सी स्क्वायर बराबर। अब देखो इसमें भी ए सी है, इसमें भी ए सी है, ए सी को कॉमन कर लेते हैं, तो ए सी को मैंने कॉमन कर लिया, बचा क्या सर, ए डी प्लस में हम लोग का बचा सर डी और सी बचा, तो यहाँ पे हो गया क्या सर, ए बी स्क्वायर प्लस का ये हो गया सर बी सी स्क्वायर बराबर, ये हो गया सर ए सी, तो ए सी रहने दो, ए डी प्लस डी सी। देखो ए से डी की दूरी और डी से सी की दूरी अगर दोनों को हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर है सर, ए सी के बराबर है, यानी ए सी निकालना होगा तो इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे तो ए सी आ जाएगा, तो हम लोग का क्या हो जाएगा सर, इसके बदले हो जाएगा सर ए सी हो जाएगा, डन है। ये आपका हो जाएगा सर ए बी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा आपका बी सी स्क्वायर बराबर, दोनों को जोड़ेंगे हो जाएगा सर ए सी स्क्वायर। अब देखो क्या यही बात प्रूव करनी थी, एक बार ये बच्चों को दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है क्या, एक बार कैमरे को ऊपर करना, या ऊपर चला जाएगा सब क्या, हाँ जा रहा है, अच्छा लग रहा है मुझे, छोटा भी हो जाना चाहिए, हो जाए ना, हाँ छोटा हो रहा है, चलो ये देखो मैं अच्छे से अब इसको बड़ा कर देता हूँ, छोटा हो गया तो इसे मैं बड़ा कर देता हूँ, ये देखो बस यहाँ पे से नीचे, अब दिख रहा है, अब दिख रहा है बच्चों को, यस। यही सिद्ध करना था क्या, यही सिद्ध करना था, यस। ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर और ए सी स्क्वायर, और यही है, मैंने ये इधर है और इधर है, उससे कोई मतलब नहीं है, तो आप यहाँ से प्यार से जो है ना अच्छे से लिख देगा कि मैंने इसको साबित किया, मैंने इसको प्रूव्ड किया, जो भी आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। सही बात है, डन है। तो ये यहाँ तक यदि सबको समझ में आया,
सबको समझ में आया है? तो एक बार सभी बच्चे थम्स अप करेंगे। सर कुछ नहीं था, केवल थोड़ी सी दिमाग लगाने की ज़रूरत है, और मैं चाहूँगा कि आप इसे 4 से 5 बार मेरे बच्चे जरूर रिवीजन कर लेना, जरूर पढ़ लेना। डन है मेरे भाई? डन है मेरे भाई? सब कुछ सही है? यस। आगे बढ़े यहाँ तक, एक बार लाइक और सेशन को शेयर कर दो दबा के फटाफट से। अब आगे बढ़ते हैं। एक तो हमने वो सिद्ध कर लिया, एक बार क्वेश्चन ये पूछ सकता है आपके एग्जाम में, इसका विलोम यानी कि पाइथागोरस का विलोम। तो पाइथागोरस का विलोम क्या होगा उसे समझो। कह रहा है कि सिद्ध करें यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर है, यानी कहने का मतलब यदि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर अगर ए सी स्क्वायर है तो आपका कोण जो है ना, 20 का कोण जो है ना वो 90 डिग्री का होता है, यानी कि वो समकोण होता है। कैसा होता है? समकोण होता है। तो पहली भुजा का समूह कोण क्या होता है? समकोण होता है। अर्थात अगले बार एक बार और इसे चेंज करके भी पूछ सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय को विलोम सिद्ध करें, या फिर कह सकता है कि पाइथागोरस प्रमेय के विलोम को लिखें और उसे सिद्ध करें। सही बात है? यस सर सही बात है। तो सिद्ध किया जाए। कौन बच्चे एक बार हाथ खड़ा करो भाई। कोई दिक्कत होगा आपको? बोलो भाई सर नहीं होगा, हम आसानी से जो है ना वो हमारा सिद्ध हो जाएगा सर, अब परेशानी नहीं है। डन है? चलो तो इसके लिए सबसे पहले जब भी पाइथागोरस करेगा क्या करोगे आप? सुंदर सा एक आपका चित्र बना लोगे समकोण त्रिभुज के। डन है? यहां तक ये बातें कर लोगे? यस मंटू सर कर लेंगे। डन है। एक नाम इसको दे दोगे सर ए बी और सी दे दोगे। जब भी पाइथागोरस के विलोम सिद्ध करना होगा तो आपको इसके समरूप एक और त्रिभुज बनाओगे। सही बात है? एक बार ध्यान देना, क्या करोगे सर? दो त्रिभुज से इसमें गणना करेंगे, एक दूसरा त्रिभुज यहाँ पे आप लोग बना लेना। सही बात है? इसका आप नाम क्या दोगे? इसका नाम आप क्या दोगे? करोगे सर डी, करोगे सर ई, करोगे सर ई, और यहाँ पे करोगे सर एफ, है ना? जो भी नाम देना चाहते हो अपने अकॉर्डिंग, जो तुम्हें अच्छा लगता है वो तुम दे सकते हो। सही बात है? यस सही बात है। अब यहाँ पे देखो क्या है, अब यहाँ पे सबसे पहले लिखेंगे हल, और हल लिखने के बाद से मेरे बच्चे यहाँ पे लिखेंगे दिया है कि। इसमें क्या करेंगे? दिया है कि, एक एक पॉइंट को देखना। दिया है कि, अब मेरे बच्चे यही मुझे बताओ कि क्या दिया है। कहोगे कि इसमें कह रहा है कि जो पहली वाली हम लोग का ये समकोण त्रिभुज है, इसमें ए सी स्क्वायर बराबर जो है ना, वो ए सी स्क्वायर बराबर जो है वो ए बी स्क्वायर प्लस के बी सी स्क्वायर के क्या है सर बराबर है। सही बात है? एक बार बताओ मुझे। यस। तो इसमें सिद्ध क्या करना है? इसे समीकरण नंबर आप 1 इसे मान सकता हो। ठीक है? इसमें हम लोग सिद्ध करना है। क्या लिखोगे यहाँ पे? सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। तो इसमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि कोण B बराबर कोण B बराबर 90 डिग्री होता है। क्या होता है सर? कोण B बराबर क्या होता है? 90 डिग्री होता है। ये बात बताओ। सही बात है? यस। अब इसमें आपने एक काम किया था कि इसके समरूप एक आपने एक त्रिभुज बनाया था, तो आप इसको बात तो लिखोगे, ये भूल नहीं जाओगे ना। आप लिखोगे कि एक अन्य त्रिभुज बनाया जिसमें ये सभी आपस में क्या है? आपस में ये बराबर है। ठीक है? यानी कि क्या लिखोगे? हाँ, आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे सर रचना। इसमें आपने एक रचना किया ना, एक और त्रिभुज बनाया है, आप इस पे लिखोगे सर रचना, और रचना जो है वो रचना लिखोगे। और रचना क्या लिखोगे मेरे भाई बताओ? तुम क्या लिखोगे? रचना क्या लिखोगे कि आप करोगे एक अन्य त्रिभुज बनाया, आप लिखोगे एक क्या करोगे मेरे भाई? एक अन्य त्रिभुज मेरे बच्चे बनाया। मैं बातें नहीं करूंगा, सिर्फ बनाया। आप सिर्फ कंटेंट पे ध्यान दो, जिसपे मेरे बच्चे और शेयर करते जाओ और सीखते जाओ। जिसमें जो ए बी है, यानी कि ये वाली जो भुजा है, जो ए बी है वो भी किसके बराबर हो जाएंगे सर? डी और ई के बराबर हो जाएंगे। कमा जो बी सी भुजा है, वो बी सी जो भुजा है वो ई एफ के बराबर है, ई एफ के बराबर है। तथा मेरे बच्चे ये जो कोण है इसमें क्या है? इसमें कोण बी जो है वो आपका 90 डिग्री है। मैंने ये बनाया है, आपको यहीं तक रहने देना है, आपको ज़्यादा डिक्रेस लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सही बात है? यस। ठीक है? डन है।
ठीक है, चलो डन है, ठीक है, यहाँ तक हमने इसे लिखा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग इसे बढ़ेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम इसमें क्या करेंगे ये कि भाई इसमें हम त्रिभुज क्या करेंगे, हम इस वाले त्रिभुज की गणना करेंगे और हमें लाना है यहाँ पे कोण B बराबर 90 डिग्री। सही बात है, तो हम इस त्रिभुज में चलेंगे, हम इस त्रिभुज में नहीं जाएंगे अभी, क्योंकि अगर यहाँ पे कोण E जो है ना, अगर ये दो भुजा आपस में बराबर है, इसका कोण E जो कोण B के बराबर हो जाएगा। यदि कोण E में 90 डिग्री होता है तो कोण B में भी 90 डिग्री हो जाएगा, ऐसा होना चाहिए ना, बताओ मेरे को। यस, तो हम क्या करेंगे, इसमें पाइथागोरस प्रमेय को लागू करेंगे, यानी क्या करेंगे, लिखेंगे प्रमाण। क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, लिखेंगे प्रमाण, लिखेंगे त्रिभुज DEF में है ना, पाइथागोरस प्रमेय लागू करने पर, या DEF में पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय से जब हम इसमें पाइथागोरस प्रमेय को लागू करेंगे तो पाइथागोरस प्रमेय में क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, ये मुझे बताओ। ये समीकरण 1 है, इसे ध्यान भी देना है। पाइथागोरस प्रमेय यही लागू होगा कि इसकी दोनों भुजा का वर्गों का जो योग होगा वो तीसरी भुजा के यानी कि DF के बराबर होगा, यानी कि D जो F है वो इसके बराबर, जो DF का यानी कि D और F यानी कि कर्ण जो है ना, ये दो भुजा के यानी कि D और E का स्क्वायर प्लस का ये E और F का स्क्वायर के क्या होगा सर, बराबर होगा। इससे समीकरण नंबर हम मान लेंगे 2। यहाँ तक सही है? यस, मुझे बताओ, यस मुझे बताओ फटाफट से। यस, इसे समीकरण नंबर अभी 2 मत मानो, ये इसलिए मत मानो क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ चीज़ें तुम्हें दिया था, तो उसे अगले वाले स्टेप में मानते हैं 2, यानी कि DF जो है ना वो DF को DF रहने देते हैं, DF स्क्वायर को, और DE के बदले हमने लिखा है AB, तो क्या लिख लेंगे सर, AB का स्क्वायर हो जाएगा। D के जगह क्या माने हैं सर, DAB जो है ना D का बराबर है क्योंकि हमने रचना किया था उसके बराबर है, प्लस EF जो है वो किसके बराबर है सर, BC के, तो ये हो जाएगा BC का स्क्वायर, और इसे मानेंगे समीकरण नंबर 2। क्या यहाँ तक सेटिस्फाइड हो सब लोग? ठीक है, अब समीकरण नंबर हम 1 और 2 से चेक करेंगे। यहाँ पे फिर से ब्लैक पेन उठाएंगे, लिखेंगे समीकरण 1 और समीकरण 2 से। समीकरण 1 और 2 से ये देख पा रहे हैं कि इसमें भी हम लोगों का समीकरण 1 में AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, और इसमें भी AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर है, और ये दोनों जो है ना वो तब इसके बराबर क्या हो जाएंगे, यानी कि AC स्क्वायर प्लस DF स्क्वायर हो जाएगा। सही बात है? यस, यानी कि हम लोगों का जो AC स्क्वायर है वो किसके बराबर हो जाएगा सर, DF के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। सही बात है? यस, ये बताओ दोनों का दोनों ये सही है, दोनों का दोनों सही है कि नहीं सही है? यस सर, ये दोनों का दोनों सही है। डन है? हाँ, थम्स अप कर दो, एक बार लाइक करके शेयर कर दो। तो इसका मतलब हो गया कि इसका मतलब ये हो गया कि ये जो स्क्वायर है ये गायब हो जाएगा, तो हम लोगों का इसलिए कह सकते हैं कि AC जो होगा वो DF के बराबर होगा, यानी कि अब जो AC होगा यानी कि AC जो है ना वो DF के बराबर हो जाएगा, यानी कि अब तीनों भुजा आपस में हमें बराबर देखने को मिल गई। यानी कि हम अब यहाँ पे लिख लेते हैं, यानी कहने का मतलब ये है, इसलिए ये ब्लैक पेन उठाना भाई, ब्लैक पेन करना कहाँ है, लिखोगे इसलिए त्रिभुज कौन कौन माने थे भाई, त्रिभुज 2 त्रिभुज था ना, एक त्रिभुज आपका DEF, अतः आप कहोगे त्रिभुज DEF तथा DEF सर्वांगान सम है किसके, यानी कि भुजा भुजा से क्या है आपस में, त्रिभुज ABC के, त्रिभुज ABC के, या भुजा ऐसे से समरूपता से। ठीक है, क्या लिखो दे, समरूपता से, ऐसे आप लिख दोगे। ठीक है, ये तीनों भुजा क्या है आपस में अब बराबर हो जा रही है। सही बात है यहाँ से? यस, इसलिए जो कोण E है बराबर कोण B हो जाएगा। सही बात है, यही होगा ना, कोण E बराबर क्या हो जाएगा सर, कोण B हो जाएगा, और कोण E जो है वह कितना डिग्री सर, 90, और कोण B बराबर कितना, तो ये कोण कितना डिग्री सर, 90 डिग्री का बना रहा है। तो जब E 90 डिग्री या B 90 डिग्री है तो प्रूफ हमें BA ना करना है, प्रूफ हमें यही ना करना है। यस, तो इसलिए कह सकते हैं, अतः अब ब्लैक पेन उठाना
और ब्लैक पेन उठा करके यहाँ पे लिखोगे, क्या लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे अतः कोण बी बराबर अतः लिखोगे ब्लू पेन से, अतः लिखोगे कोण बी बराबर क्या हो जाएगा सर 90 डिग्री। और आपको क्या करना है, ये लिख सकते हो सर प्रूव्ड, ये लिखोगे आसानी से प्रूव्ड यानी कि सॉल्व हो गया। तो मुझे ये बताओ कि क्या ये प्रश्न आपने सॉल्व कर दिया? क्या ये सारी चीज़ें तुम्हें दिख रही है? कहीं दिक्कत तो, कहीं डाउट तो नहीं हो रही है? यहाँ तक दिक्कत कोई हुई तो इन दोनों में से हो सकता है कि कोई ना कोई एक प्रश्न आपको जरूर देखने को मिल सकता है। तो साथियों, अब अगला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भूमि के बिंदु से जो मीनार के पाद से बिंदु से 50 मीटर की दूरी पर है तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कर दीजिए। अब ये क्वेश्चन जो मेरे दोस्त है, ये क्वेश्चन आपका हाइट एंड डिस्टेंस का है। अब हाइट एंड डिस्टेंस जैसे ही आपको दिखेगा कि भाई ये हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन है, सीधी से आपको करना क्या है, आपको एक समकोण त्रिभुज बना लेना है। जैसे मान लेते हैं मैं यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज क्या कर लेता हूँ, फटाफट से बना लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे समकोण त्रिभुज में मैं करूँगा क्या, फटाफट से यहाँ पे इसका नामकरण कर दूंगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं ए कर देता हूँ, इसका नाम है बी और इसका नाम है मैं सी कर देता हूँ। डन है। यहाँ पे जो प्रश्न जो कहेगा ना उसके अकॉर्डिंग बस बातें करना है, चित्र बस समझ में आ जाएगी, आपके क्वेश्चन आसानी से बन जाएंगे, ठीक है। ध्यान से सुनना, कह रहे कि भूमि के बिंदु से मीनार के पाद से 50 सेंटीमीटर की दूरी पे, मान लेते हैं कि ये वाली जो है ना आपकी जो खड़ी है लाइन, ये आपकी मीनार है और ये मीनार के पाद बिंदु यानी कि बी से, इसकी पाद बिंदु बी है, इससे 50 सेंटीमीटर, ये 50 मीटर की दूरी पर है। तो मैं इसकी क्या करता हूँ, ये 50 मीटर की दूरी यहाँ पे मैं इसे मान लेता हूँ। अब कह रहा था मीनार के शिखर का उन्नयन कोण जो है 45 है। अब दो चीज समझिएगा, यदि उन्नयन वो कह दिया तो समझना कि ये जो लास्ट वाली जो है ना वो यानी कि नीचे वाली जो कोण है वही आपका उन्नयन कोण होता है। ये आपका कह रहा है कि भाई साहब 45 डिग्री आपको दिया गया है। डन। देखो कितना इजी से बनेगा। कह रहा है कि तब मीनार की ऊंचाई बता दो, यानी कि जो ए बी है ए बी की ऊंचाई बता दो जो कि मीनार है। सही बात है। अब इसको कैसे बनाओगे, बहुत ही आसानी से बनाओगे, बहुत अच्छे से। सबसे पहले करना क्या होता है, इसमें आपको लिखना होता है हल। और हाइट एंड डिस्टेंस की क्वेश्चन यदि करना सीख लिए, ये बहुत इजी है भाई। 9.1 में क्वेश्चन है, 9.1 केवल आप सॉल्व कर लिए, पूरी 9.1 सॉल्व कर लिए तो आपको एक क्वेश्चन तो 100% आपके पेपर में पूछा ही जाएगा। सही है। एक तो मैंने आपको ये बता दिया भाई साहब, पाइथागोरस बता दिया, अभी आपको थेल्स बताने वाले हैं। इन दोनों में से एक क्वेश्चन मतलब थेल्स या थेल्स का विलोम या पाइथागोरस के विलोम में से आएगा। तो पाइथागोरस तो बता दिए, थेल्स बाकी है वो भी आपको बताने वाले हैं। तो एक 5 नंबर तो वहां से आ ही जाएगा, है ना, त्रिभुज से, यानी कि 5 नंबर का एक जरूर पूछेगा। एक हाइट एंड डिस्टेंस से जरूर क्वेश्चन आएगा। तो उसमें से क्वेश्चन मैं 1-2 रखा हुआ हूं, आपको सिखा देता हूं, बना लो। और अन्यथा 9.1 वाला एक्सरसाइज है उसे आप सिंपल सी पूरी की पूरी आप बना देना, है ना, वो आपकी उससे बाहर एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएगा। डन है। फिलहाल बात करते हैं क्वेश्चन कैसे बनेगा। इसी तरीके से बनेगा सभी क्वेश्चन पढ़ा, चित्र बनाया, चित्र के माध्यम से सारी चीजें हो जाएगी। अब लिखेंगे यहाँ पे ब्लैक पेन से, क्या करेंगे, लिखेंगे कि दिया है कि क्या दिया है फिर मेरे बच्चे। तो यहाँ पे हम मानेंगे कि ए बी जो है मीनार की ऊंचाई, ये मीनार है ना, ए बी मीनार की ऊंचाई है तथा इसको लिखना ही बड़ी मुश्किल हो जाती है आपको और गलती कर देते हो, लेकिन ध्यान से लिखना है। तथा इसके पाद बिंदु बी से, अब इसी को क्वेश्चन को आधे करके अपने भाषा में बस लिख देना, इतना समझ लो। इसके पाद बिंदु बी से, इसके क्या करेंगे मेरे बच्चे, इसके पाद बिंदु बी से, बिंदु ध्यान से सीखना, बिंदु बी से दूरी कितनी दूरी है, तो 50 मीटर है, यही है। तथा इसका उन्नयन कोण, इसका उन्नयन जो कोण है वो कोण कितना डिग्री है, तो आपका 45 डिग्री है। ठीक है, सही है। यहां तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं, यहां तक समझ में आया। यस, चलो इसलिए क्या करेंगे, अब यहाँ पे देखोगे तो एक त्रिभुज बनेगा ए बी सी, ये बनेगा। हम क्या करेंगे, चलेंगे क्या यहाँ पे समकोण त्रिभुज में, है ना, समकोण त्रिभुज कौन सा, तो ए बी सी में। ए बी सी में जब जाएंगे तो हम देखेंगे ध्यान से, समकोण त्रिभुज है क्योंकि यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनेगा।
इसमें क्या है भाई, ए बी निकालना और बी सी का मान दिया है, यानी कि लंब बटे आधार दिया है। इसका मतलब लंब बटे आधार किस में होता है सर, टेन थीटा में होता है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे भाई, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा सर, टेन थीटा बराबर हो जाएगा आपका ए बी बटे का हो जाएगा आपका बी सी हो जाएगा। डन है, ए बी बटे का बी सी हो जाएगा। अब टेन थीटा में देखेंगे तो सर टेन 45, थीटा का बदले 45 दिया है, तो सीधी सी बात है यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे सर, टेन 45 लिखेंगे और टेन 45 बराबर ए बी का मान निकालना है जो मीनार की ऊंचाई है, तो बी ए बी के ए बी लिख देंगे। बी सी का मान कितनी है सर, 50 मीटर है, तो 50 का 50 मीटर यानी कि 50 यहाँ पे दर्शा देंगे। सही बात है। अब यहाँ पे हम एक चीज़ ध्यान रखेंगे, यहाँ पे जो टेन है, टेन थीटा, तो टेन थीटा, हाँ तो टेन 45 है, तो टेन 45 तो सही है था भाई, टेन 45 लिख दिए। डन है। आगे क्या करेंगे, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, चूंकि हम लोग जानते हैं टेन 45 की वैल्यू जो होती है वो एक होती है। कितनी होती है सर, एक होती है। देखिए एक बराबर हो जाएगा हम लोग का ए बी बटे का हो जाएगा हम लोग का 50, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे। तिर्यक गुणा जब हम लोग करेंगे तो ए बी में 1 से करेंगे तो आपका ए बी हो जाएगा, है ना, और 1 में जब 50 से करेंगे तो 50 हो जाएगा, और यानी कि ये भी आपका 50 मीटर आंसर निकल करके चला आएगा। अतः यहाँ पे जो पॉइंट है वो कैसे लिखेंगे, अतः लिखेंगे, अतः मीनार ए बी की ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगी सर, ये भी हो जाएगी 50 मीटर, और इस तरीके से आपको आंसर लिखना होगा। और ये हाइट एंड डिस्टेंस बहुत इजी होता है अपने आप में, लेकिन इसे कह के आप बड़ा कर देते हो, है ना। तो अगर आपने ये सारी प्रोसेस अगर लिखोगे, ये वाली बातें जो है ना, तुम भी साइड में मत लिखना अगर पेज बचेगा, क्योंकि पेज आपको इसी तरीके से मिलेगा, आपको नीचे लिखना है। तो ऑटोमेटिक जब पूरी चीज़ें लिखोगे ना तो तुम्हारे 2 पेज में हो ही जाएगा, ये समझ रहे हो, भले कितना भी छोटा है कितना भी इजी, लेकिन 2 पेज में जरूर हो जाएगा। और ये पूरे स्टेटमेंट आपने यानी कि पूरी चीज़ें जो है पर अच्छे से लिख दी है, तो आपको पूरे के पूरे नंबर आपको दे दिए जाएंगे। अब ये हाइट एंड डिस्टेंस जो है ना आपको पढ़ना, यानी कि 9.1 का जो एक्सरसाइज है उसमें क्वेश्चन जितने भी क्वेश्चन है उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है ना। उसमें जितने भी क्वेश्चन है, इसमें 5 से 7 ही क्वेश्चन है, कहोगे तो मैं एक दिन टिक करवा दूंगा कि यही क्वेश्चन पढ़ लो, वो हो जाएगा, ठीक है। उससे बाहर आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि एक्सरसाइज 9.1 पढ़ लो, क्योंकि एक दिन में मैं 9.1 की पूरी एक्सरसाइज जो है ना इसी वीडियो में कर नहीं सकता हूँ। बस इतना बता सकता हूँ कि इस तरीके से बनेगा, और ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। अगर आपके एग्जाम में आए तो चित्र बना करके समझ लेना, बन जाएगा। डन है। एक बार सेशन को शेयर करो अगर इतना समझ में आया है तो। डन है। अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं भाई। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे चौथे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। ये भी हाइट एंड डिस्टेंस है, और ये भी एकदम हूबहू वैसा ही है ना, एकदम हूबहू वैसा ही है, और सारे पेपर वैसा ही होता है, मतलब सारे क्वेश्चन हाइट एंड डिस्टेंस का वैसा ही होता है, केवल उसके कहने का जो तरीका है उसी अकॉर्डिंग बस चलना होता है। जिससे देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से बिंदु जो है ना वह 40 मीटर की दूरी पर स्थित है, तथा एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई बता दीजिए। सेम वही है, वहां पे 45 था और यहाँ पे केवल 30 डिग्री दे दिया है। तो क्या मुझे बताओ कि कुछ करने की इसमें जरूरत है आपको? बिल्कुल नहीं है। अब इसको तो आप 2 मिनट के अंदर में बना दोगे, तो मैं चाहूंगा कि आप लोग इसे बनाओ अपने हाथों से। तो एक सबसे पहले मैंने कहा था कि एक समकोण त्रिभुज आप बना लेना, ठीक है। समकोण त्रिभुज बनाने के बाद मान लेना ए बी और सी मान लेना। जब ऐसा कहेगा तो ये समकोण पे ही बनेगा, देन। या फिर जब क्वेश्चन जो थोड़ी सी घुमाएगा, जैसे बोलेगा 2 खंबा है तो 2 खंबे लगाओ। एक खंबा वाला बताए थे ना, एक खंबा 11 मीटर है और एक खंबा आपका क्या है सर 6 मीटर का है। इसके दोनों के पाद बिंदु क्या है सर, आपस में क्या, आपस में बराबर है ना। तो कहेगा इसके शिखर का बता दो, यानी कि ये वाली बता दो, ठीक है। तो आप क्या करोगे, अब क्या करते हो, यहाँ से यहाँ की ये चीज़ें मिला देते हो। अगर ये टोटल 11 है और यहाँ पे यदि 6 है तो ये वाली 6 हो जाएगी, और ये वाली आपकी कितना हो जाएगी 6 5 11 हो जाएगी, ये 5 हो जाएगी। और ये अगर बराबर ये 8 है तो ये भी आपका 8 हो जाएगा। बस तो जब ये और ये पता चल गए तो आसानी से निकाल सकते हो। बस क्या, जो चीज़ें मैंने कहा वो आसानी से लिखना होता है, बस लॉजिक यही होता है और कुछ नहीं होता। जैसे एक क्वेश्चन है आपके एग्जाम में कि एक पेड़ है, आंधी में क्या हो जाता है, टूट जाता है, और इस तरीके से वो क्या करता है, मुड़ जाता है, और भूमि के साथ वो झुकाव बना लेता है, समझ रहे हो।
और वो भूमि के साथ झुक जाता है तो इतने डिग्री का कोण बनाता है, तो इसमें इसका मान बता दो। तो इजी है, आसान है, बहुत ही परफेक्ट है ना, इसमें कोई सोचने की बड़ी बात नहीं है, मैं आपको जो सिखा रहा हूं उसे सीखो, समझ रहे हो। तो जैसे मैंने ये कहा, इसी तरीके से कि भूमि एक बिंदु से मीनार के पाद, मान लीजिए मीनार जो है ना आपका ए भी है, भूमि भी है, इसके बीच की दूरी, ये इसकी दूरी कितना है, सर कह रहा है 40 मीटर की दूरी है, तो 40 मीटर लगा दोगे। सीधी सी बात, से सीखना, बनाना सीखो भाई, है ना, बनाना सीख गए ना, सारी झंझट खत्म हो जाएगी। बस इतना समझो कि आपकी थेल्स पर में पाइथागोरस के विलोम वगैरह से क्वेश्चन एक आएगा, एक हाइट एंड डिस्टेंस से आएगा, ग्राफ से आएगा, रचना से आएगा, या माध्यमातिका बहुलक से आएगा। किसी को मतलब एक एक पैटर्न आप समझ गए हो ना, तो उस पर बना ही दोगे। अब यहाँ पे क्या करोगे, यहाँ पे प्यारे से वर्ड जो मैंने अभी आपको सिखाया वो लिखोगे। अभी आपको थेल्स सिखाने वाले हैं, थेल्स कैसे बनेगा, बड़ा इजी वे में बताएंगे, बहुत ही आसानी से, उससे आसान मुझे नहीं लग रहा है कि कहीं तुम पढ़ पाएगे या फिर आपको मिल पाएगा, है ना। आपको इसमें ग्राफ भी बताने वाले हैं भाई, इस पर भी टेंशन मत लेना, ग्राफ भी आपको होगी, यानी कि सब कुछ मैंने कहा ना 20 में 20 आपको ला दोगे, आपको गारंटी, अगर आपने रिविजन इस तरीके से कर लिया। तो यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है कि, क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, यहाँ पे मैं लिखूंगा कि दिया है कि, क्या दिया है, तो आप कहोगे कि भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद से दूरी है वो 40 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पे लिखेंगे कि ए बी जो है मीनार की ऊंचाई है, ठीक है, ऊंचाई है, तथा भूमि के पाद बिंदु से, भूमि के पाद बिंदु से मीनार की, या भूमि के पाद बिंदु से, या फिर मीनार के पाद बिंदु से, जो भी कह सकते हो, भूमि के पाद बिंदु से, ये भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के, तो लिख लो यहाँ पे मीनार के पाद बिंदु से, तथा मीनार के पाद बिंदु बिंदु बी से, बिंदु बी से। एक बार सेशन को लाइक और शेयर करो मेरे भाई फटाफट से, जल्दी से, क्योंकि भाई लॉन्ग क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, आप ध्यान से सीख लो। भूमि के पाद बिंदु से, भूमि के पाद बिंदु से, पाद बिंदु किससे, बी से, है ना, बी से 40 सेंटीमीटर, ये 40 मीटर की दूरी पर है, 40 क्या है, मीटर है, तो 40 मीटर लगा दो यहाँ पे भी। ये पॉइंट बनो, छोड़ना मत, सेंटीमीटर सेंटीमीटर लिखना है, क्योंकि यही तो देखा जाता है, मीटर दूरी पर है, तथा मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, ये जरूर लिखना, मीनार के शिखर का जो है उन्नयन कोण, उन्नयन जो कोण है वो कितना है, तो 30 डिग्री है, कितना है, 30 डिग्री। अरे इतना लिखना सीख गए, चित्र बनाना सीख गए, तो 5 नंबर तुम्हारे पेपर में यूं ही आ जाएंगे। बस ये चित्र को आपको पेंसिल से बनाना होगा, सही बात है। अब इसमें भी क्या करेगा भाई, समकोण त्रिभुज चलेंगे एबीसी पे, तुम नाम कुछ भी दे सकते हो, उससे मतलब नहीं है। अब क्या करेंगे, समकोण त्रिभुज एबीसी में। अब जब समकोण त्रिभुज हम एबीसी में चलेंगे तो यहाँ पे भी हम देखेंगे भाई साहब लंब और आधार की बात कर रहे हैं, जो कि टेन में ही होता है या फिर कॉट में होता है, यही होता है, तो हम टेन में ही चलेंगे। यहाँ पे लिखेंगे सर टेन का थीटा, टेन थीटा बराबर यहाँ पे भी हो जाएगा सर ए बी बटे का, यहाँ पे हो जाएगा 40, एकदम हूबहू जैसे बना था। टेन थीटा में यहाँ पे टेन का कितना है सर, ये 30 डिग्री है। अब ए बी बराबर कितना हो जाएगा, बट्टे का ये 40 हो जाएगा। अब मेरे बच्चे ये बताओ टेन 30 का वैल्यू कितनी होती है, तो कहोगे सर 1/√3 होता है। और ये ए बी तो ये भी है, ये कहीं ना कहीं पेपर में तुम्हारे इस वर्ष देखने को जरूर मिलेगा। हो सकता है ये क्वेश्चन 2 नंबर में ही आ जाए या 5 नंबर में भी आ जाए, कुछ भी हो सकता है, समझ रहे हो। जो मैं बता रहा हूँ वो देखो, अभी आपको त्रिकोणमिति का भी क्वेश्चन आपको सॉल्व कराएंगे जो सिद्ध करने वाला होता है वो। ए बी तो ए बी, ये 40 तो 40 ले लेते हैं, ए बी में गुणा करेंगे, यहाँ पे ए बी में गुणा करेंगे √3 से, तो √3 ए बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, जल्दी से, ये आप इजिली आसानी तरीके से समझ सकते हो। ये हो जाएगा सर 40, तो ए बी बराबर मेरे बच्चे क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा सर 40/√3 हो जाएगा। गुणा में डालेंगे, इसको परिमीकरण कर देंगे, क्योंकि कभी भी मेरे बच्चे क्या होता है, हर देखो यहाँ पे अब ध्यान से सोच लो, देखो ये क्या हो जाएगा सर 40/√3 हो जाएगा, ठीक है। अब कुछ बच्चे आंसर ए बी यानी ए बी मीनार माने, तो कुछ बच्चे आंसर यही लिख देते हैं, वो गलत प्रोसेस है। कभी भी रूट जो है ना वो बट्टे में नहीं होती है। इसके लिए परिमीकरण करेंगे, तो यहाँ पे रूट का अंदर √3 लगा देंगे, नीचे के अंदर में लगा दूंगा यहाँ पे
3 कर दूंगा। उसके बाद से करेंगे क्या, यहाँ पे 40 में √3 से गुणा करेंगे तो 40 रूट का 3 हो जाएगा। तो यहाँ पे फटाफट से लिख देंगे 40 रूट का 3 और यहाँ पे √3 में √3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा और ये आपको मीटर में लिखना होगा। इस तरीके से ये आपका आंसर होगा। ये अगर कटने वाला होगा तब तो कटाओगे, नहीं कटने वाला होगा नहीं कटाओगे। तो इस तरीके से हाइट एंड डिस्टेंस के जो ये क्वेश्चन है वो आपको प्रॉपर जो है ना इस तरीके से ये आपकी क्या हो पाती है भाई, बन पाती है। सही बात है, एक बार मुझे बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से आप हाइट एंड डिस्टेंस वाले क्वेश्चन को बनाओगे। अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस होती है, बहुत टाइप की होती है। केवल ये अगर क्वेश्चन की भूमिका अगर समझ गए, यानी कि क्वेश्चन जो कह रहा है, यदि क्वेश्चन के कहने का जो तरीका आपने समझ लिया तो समझो कि ये बन जाएगी। तो आप समझ गए भाई साहब कि इससे क्वेश्चन आपकी एक ज़रूर बनेगी। तो मैंने कहा कि भाई 9.1 वाला जो एक्सरसाइज है वो आपको एक बार मैं फिर बोल रहा हूँ, उसे आप पढ़ना बहुत ज़रूरी है। सही है, यहाँ तक। अगले नंबर हम क्वेश्चन की बात करते हैं। अब आप कहते हो सर मुझे जो है ना वो त्रिकोणमिति वाली जो प्रश्न है वो समझ में नहीं आते, यानी कि ये वाली सिद्ध करने वाला। अब मैं कहूँगा कि भाई अगर दुनिया में सबसे अगर कोई आसान अगर है तो आपका ये त्रिकोणमिति है, लेकिन इसको समझना बड़ी ईजी होता है, मतलब कि समझना बड़ी कठिन होता है कि समझ नहीं पाते। तो अगर एक बार समझ गए ना तो बन जाएगा। आपके एक क्वेश्चन आएगा यहाँ पे 5 मिनट में क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे। आपके आएगा त्रिकोणमिति से, अभी थेल्स वाला बाकी है, हम बताएंगे आपको, परेशान मत हो, है ना। अब माध्यमिका बहुलक में भी एक लॉ क्वेश्चन आता है, एक छिन्नक वाला से भी आता है, लेकिन उस सबको छोड़ करके अगर इतना भी पढ़ लेते हो ना समझो कि हो जाएगा। एक बार और नोट कर लो, थेल्स परमो पाइथागोरस परमे जो आपको बताने वाले हैं, पाइथागोरस बता दिए, आपके थेल्स बताने वाले हैं। हाइट एंड डिस्टेंस बनी 9.1 एक्सरसाइज और 8.4 और 8.4 का मैंने कुछ क्वेश्चन लेकर के आया है जो क्वेश्चन आपके लिए इस वर्ष के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ भाई, जो मैं बता रहा हूँ उसको पढ़ना, उसको रिवीजन करना बहुत ईजी है, बहुत मतलब पढ़ना बहुत ज़रूरी है। समझ रहे हो। एक बार सेशन को प्लीज़ लाइक करके शेयर कर दो अपने दोस्तों साथियों में और आगे देखो। सबसे पहले इसको बनाने के लिए क्या किया जाता है, देखो स्टेप बाय स्टेप लिखना बहुत ज़रूरी है भाई 5 नंबर वाले में। इसके लिए सबसे पहले आप लिखोगे हल और लिखोगे यहाँ पे कि दिया है कि, क्या लिखोगे सर, दिया है कि, क्या दिया है। तो आप देखोगे, अब ब्लू पेन उठाओगे, अब देखोगे एक बार सारे बच्चे लाइक और शेयर करेंगे भाई। यहाँ पे दिया है कि सर साइन थीटा बटे दिया है कि 1 प्लस का कॉस थीटा, ठीक है, प्लस में 1 प्लस का कॉस थीटा, ठीक है, बटा का यहाँ पे कर दोगे सर साइन थीटा कर दोगे। डन है। बराबर ये जो दिया गया है वो cos2 कोसेक थीटा, तो यहाँ पे 2 कोसेक थीटा का 2 कोसेक थीटा लिख दोगे क्योंकि ये दिया गया है, ये बात तो लिखना होगा। अब इसको बनाने के लिए सबसे पहले देखो 2 कंडीशन होती है, ध्यान से समझना जो मैं सिखा रहा हूँ। इस क्वेश्चन के अलावा कोई दूसरा भी क्वेश्चन दे दे तो आप गड़बड़ ना कर जाओ, इसलिए बड़ी सावधानी से इसे समझना होगा। 2 पार्ट होता है जो बाएं तरफ मतलब बराबर के बाएं तरफ होता है, किस तरह, इसे बताते हैं LHS और इसे बताते हैं RHS। कई बार ऐसा होता है कि LHS को सॉल्व करेंगे तो RHS आएगा, ज़्यादातर यही होता है। और कई बार होता है कि RHS को मेरे बाबू सॉल्व करना पड़ता है तो आपका LHS आता है। कई बार ऐसा होता है कि दोनों को सॉल्व करना पड़ता है तब आता है, यानी कि कुछ कंडीशन तक LHS भी, कुछ कंडीशन तक RHS भी सॉल्व करेंगे तो इक्वल होगा। हम इसमें सबसे पहले बातें करेंगे LHS की, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड की। तो LHS वाली पॉइंट यहाँ पे हम लिखेंगे। अब अच्छा बताओ मेरे को LHS वाला पॉइंट का एक बार नीचे कमेंट में बोलो, एक बार लाइक शेयर करो। मैंने स्टार्टिंग में कहा कि मैं किसी भी बच्चों का कमेंट्स नहीं पढ़ूंगा अभी, क्योंकि बहुत सीरियस वाली क्लास है ये। इसमें यदि क्लास में पढ़ा तो थोड़ी सी दिक्कत आपको हो जाएगी समझने में, इसलिए। अब LHS जो है ना वो यहाँ पे क्या दिया है, तो कहोगे सर यहाँ पे दिया है साइन थीटा और नीचे दिया है 1 प्लस का कॉस थीटा। और बिल्कुल नहीं घबराना है भाई, ध्यान से देखोगे ना बिल्कुल समझ में आ जाएगा, आपको कोई टेंशन नहीं होगा। आगे लिखा है कि 1 प्लस कॉस थीटा और नीचे लिखा है यहाँ पे साइन का थीटा लिखा है, ठीक है। अब देखो एक चीज़ ध्यान से, यदि तुम इसे देखोगे, देखो बहुत सावधानी से समझना होगा। देखोगे तो दिख रहा है कि भिन्न का जोड़ करना पड़ेगा। पहले भिन्न का जोड़ दिख रही है तो मैं इससे भिन्न का जोड़ करूंगा। करने के लिए बटा लगाएंगे और 1 प्लस कॉस थीटा और 1 साइन थीटा का एलसीएम करेंगे। जब एलसीएम नहीं निकलती है तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, यानी किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार हो जाएगा हम लोग का 1 प्लस कॉस थीटा और इंटू हम लोगों का क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा सर साइन थीटा। अब पूरी तरीके से मल्टीप्लाई मत कर देना, इतना रहने देना, सही है। अब देखो अब इसको भिन्न का जब जोड़ बनाएंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट जाएगा, बचेगा सिर्फ क्या चीज, यहाँ पे साइन थीटा। तो साइन थीटा में साइन थीटा से गुणा करेंगे तो हो जाएगा आपका साइन स्क्वायर का थीटा, सही है। प्लस तो प्लस, साइन थीटा से साइन थीटा भाग लगाएंगे, साइन थीटा खत्म हो जाएगी, बचेगा सिर्फ यहाँ पे बचे क्या, तो 1 प्लस का कॉस थीटा। और 1 प्लस को कॉस थीटा को 1 प्लस कॉस थीटा से भाग करेंगे, मतलब ये गुणा करेंगे तो क्या होगा, आप कहोगे सर 1 प्लस के कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, 1 प्लस कॉस थीटा का यहाँ पे स्क्वायर हो जाएगा। डन है।
अब यहाँ पे हम ध्यान से इसको क्या करेंगे, स्टेप को सॉल्व करेंगे। क्या करेंगे मेरे बच्चे, इसे सॉल्व करेंगे। 1 प्लस साइन थीटा है तो 1 प्लस साइन थीटा यहाँ पे रहने देंगे, सॉरी कॉस थीटा है तो 1 प्लस कॉस थीटा रहने देंगे। ठीक है, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा भी रहने देंगे। 1 प्लस कॉस थीटा से 1 प्लस कॉस थीटा कट गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने स्क्वायर क्यों लिख दिया है, अच्छा हाँ वो तो सही है। ठीक है, चलो, और ये साइन स्क्वायर थीटा है तो साइन स्क्वायर थीटा को साइन स्क्वायर थीटा हम लोग यहाँ पे क्या कर देंगे, रहने देंगे। प्लस हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को सॉल्व करेंगे। 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर है, यानी कि a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो इसको तोड़ेंगे तो a का स्क्वायर करेंगे मेरे बच्चे, क्या हो जाएगा सर, a का स्क्वायर करेंगे 1 हो जाएगा। और उसके बाद होता है सर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आपका होता है सर कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये कॉस है तो कॉस स्क्वायर हो जाएगा थीटा। प्लस का होता है सर 2ab, यानी कि 2 में गुणा कर देंगे 1 और कॉस थीटा से, तो 2 में जब गुणा करेंगे 1 में तो 1 ही हो जाएगा, और कॉस में थीटा में गुणा करेंगे तो 2 कॉस थीटा हो जाएगा। ये बहुत ईजी है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए ना, मैं कुछ नहीं किया हूँ, 1 प्लस कॉस थीटा से आपको यहाँ पे यानी कि 1 प्लस ए प्लस बी के होल स्क्वायर पे से तोड़ दिया है। डन। अगले वाली प्रोसेस की ओर बात करते हैं, ध्यान से देखना, मैं यहाँ बना रहा हूँ। साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा दिख रहा है, तो साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है सर, 1 होता है। तो मैं क्या करूंगा, सिर्फ यहाँ पे 1 लिख दूंगा, और पहले से भी एक 1 है तो मैं इसको भी लिख दूंगा। सही बात है, बच क्या रहा है तो 2 कॉस थीटा बच रहा है, तो इसको लिख दूंगा सर 2 का कॉस थीटा, तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे 2 का कॉस थीटा बटा। डन है, डन है मेरे बच्चे। चलो, क्या पे ये चीजें हो गई, ठीक है जी। अब नीचे क्या बचा था सर, 1 प्लस का कॉस थीटा और इनटू में हम लोग का था यहाँ पे साइन थीटा। क्या था सर, यहाँ पे इनटू में था, अरे यार इनटू में क्या था मेरे बच्चे, तो कहोगे ये था मेरे बच्चे यहाँ पे साइन थीटा, तो साइन थीटा रहने देंगे जो चीज़ यहाँ पे था। अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, हम ध्यान से देखेंगे तो 1 और 1 जुड़ जाएगा, कितना हो जाएगा सर 2 हो जाएगा, यानी कि 2 और ये 2 कॉस थीटा, तो 2 कॉस थीटा वैसे ही रहने देंगे, बट्टा नीचे क्या है 1 प्लस का कॉस थीटा, तो 1 प्लस का कॉस थीटा रहने देंगे, और ये साइन थीटा तो साइन थीटा रहने देंगे। एक भी बार आप स्क्रीन से इधर उधर दिमाग को स्किप मत करिएगा, मैं पहले कह देता हूँ, अगर आपको ये चीज़ें सीखनी है तो। डन है मेरे बच्चे, चलो ठीक है, यहाँ तक सही है भाई। मच्छर की संख्या इतनी बढ़ गई है ना, मेरे बोर्ड पे आकर के तुम लोगों को पढ़ा भी रहा है सर, देख रहे हो, जहाँ जहाँ वो बैठ रहा वहाँ वहाँ जो है ना स्क्रेच आ जा रही है, मतलब कि वहाँ पे लिखा जा रहा है, समझ रहे हो। यस सर, चलो कोई नहीं। अब देखो ध्यान से, यहाँ पे अब इसके बाद करेंगे क्या हम लोग, इस 2 इसमें भी है 2 इसमें भी, 2 को हम लोग कॉमन कर लेंगे, यानी कि बाहर कर लेंगे। ये दिखेगा कि मैं साइड में लिख दूँ, साइड में लिख देता हूँ, चलो आसान रहेगा, मैंने आपको देखने में भी। इसको ऐसे कर देते हैं, इसको अगला कर देते हैं, अगला स्टेप, ये 2 और 2 प्लस 2 कॉस थीटा, तो 2 को बाहर कर लेंगे, तो 2 को जब मेरे बच्चे बाहर करूंगा तो 2 को बाहर करेंगे, यहाँ पे 1 बचेगा, तो ये हो जाएगा 1 प्लस का, और 2 कॉस थीटा में 2 को बाहर कर लिए हैं, तो सिर्फ क्या बचेगा, हो जाएगा सर कॉस थीटा। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, कॉस थीटा, बटा नीचे क्या है 1 प्लस का कॉस थीटा, और इनटू में हम लोग का दिया है साइन थीटा। अब देखो ध्यान से, अगर आप ध्यान से और गौर से देखोगे तो 1 प्लस कॉस थीटा गुणा में है, और 1 प्लस कॉस थीटा ऊपर भी गुणा में है, तो ये वाली कट जाएगी। ये कटता तब है जब मल्टीप्लाई में होता है, अन्यथा नहीं कटेगा। ठीक है, ऊपर बचा क्या, अब मेरे बच्चे ये बताओ, तो सर ऊपर बचा 2 और नीचे बचा का साइन थीटा। ठीक है, अच्छा एक बात मुझे अब बताओ कि 1 बट्टा साइन थीटा बराबर क्या होता है। 1 बट्टे साइन थीटा अगर हो, मान लो कि कहीं लिखा गया है 1 बट्टे का साइन थीटा, तो तुम क्या कह देते हो, कह देते हो सर कोसेक थीटा, क्या यही कहते हो ना। यस, तो अगर यहाँ पे 2 है तो क्या लिख दोगे सर 2 कोस थीटा, सॉरी 2 कोसेक थीटा। 3 होगा तो लिख दोगे 3 कोसेक थीटा, तो वही बात यहाँ पे क्या लिख दोगे, यहाँ पे लिख दोगे सर 2 कोसेक थीटा। और यही आप देखोगे तो ध्यान से पता चलेगा RHS में यही प्रूव करना था, 2 कोसेक थीटा। और ये लिखोगे RHS यहाँ पे क्या होगा, लिखोगे प्रूव्ड डेट, यानी कि मैंने प्रूव कर दिया, यानी कि प्रूव्ड, यानी कि आपने साबित कर दिया, आपने बतला दिया कि यही आएगा। अब देखो क्या मैंने कुछ किया है इसमें, इतने देखने में बड़ा दिख रहा है, लेकिन मैंने आपको अगर देखोगे ध्यान से, मैंने यहाँ पे बिल्कुल ही कुछ नहीं किया, बड़ी सावधानी से बड़ी आसानी से मैंने आपको इसके लिए बना दिया है। सही बात है,
यस आगे बढ़े, एक बार सारे बच्चे थम्स अप करेंगे, एक बार सेशन को शेयर करेंगे और क्लास में बने रहेंगे भाई। एक एक स्टेप बाय स्टेप मैं आपको सारी चीज़ें जो है ना वो आपको सिखा दूंगा, आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात करेंगे मेरे बच्चे, आपके स्क्रीन पे अब आ चुका है ग्राफ वाले पे, यानी कि ग्राफ को कैसे आप बनाओगे, क्योंकि आपके एग्जाम में 100% श्योर है कि ग्राफ आपके एग्जाम में 101% गारंटी है पूछा जाएगा। यहाँ पे कोई भी जो है ना अंक चेंज कर सकता है और आपको पूछ सकता है। ये इस प्रकार से ग्राफ की पेज आपको मिलेंगी और इस प्रकार से क्वेश्चन मिलेगा। ये ग्राफ का जो पेज है, आपकी जो कॉपी मिलेगी मैथ्स वाले दिन में, उसी दिन मिलेगा वो उसी कॉपी में होगा, बीच में लास्ट में होगा, है ना। 2-3 पेज आपको पहले होता है, मतलब लास्ट में ही होता है, ठीक है। और आपको क्या करना, यहाँ पे इसको हल करना होता है और यहाँ पे ग्राफ खींचना होता है, सही है। जैसे कि यहाँ पे दिया गया है कि रैखिक समीकरण युग में इतना दिया गया है तथा इतना दिया गया का आलेख खींचे और इसका हल करें। तो सबसे पहले क्या करना, आलेख करें और इसका हल भी करना और आलेख भी खींचना है। सबसे पहले इसको बनाएंगे कैसे, अगर ये सीख लेते हो तो 5 नंबर आपके एग्जाम में यूँ आ जाएंगे, लेकिन सावधानी से सीखना होगा आपको। यहाँ पे सबसे पहले लिखना होगा हल और लिखना होगा यहाँ पे दिया है कि, ये बात अपने दिमाग में किसी भी तरीके से जो भी है ना आपको बैठा लो और इसमें एक एक पॉइंट को बड़ा ध्यान देने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब क्या दिया है, तो 2 समीकरण है, तो यहाँ पे एक समीकरण 5x माइनस का 6y प्लस का 30 बराबर यहाँ पे 0 दिया गया है, इसे समीकरण तब 1 मानोगे। और तथा यहाँ पे दिया गया आपका 5x प्लस का 4y माइनस का 20 बराबर का 0, इसे तुम समीकरण नंबर बाबू 2 मान लोगे। करना बस ये होता है कि इन दोनों समीकरण का हल निकालना होता है, समीकरण 1 और समीकरण 2 का, और इसमें कम से कम 2 हल निकालोगे प्रत्येक का, ठीक है। ये इसके ज़्यादा भी आप निकाल सकते हो, लेकिन आप 2 ही निकालोगे, उसी से आपका क्या हो जाएगा, बन जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण नंबर 1 का हल लिखेंगे, एक एक स्टेप समझना। हल लिखने के बाद से आपको ऐसे ब्रैकेट बना लेना है, ठीक है। क्या करना, ब्रैकेट बनाना है, इसमें 2 खंड डाल देना है, क्योंकि 2 हल निकालोगे। सॉरी, ये इस तरीके से आप थोड़ा मोटा बनाते हैं क्योंकि एक और लाइनिंग चाहिए। इस तरीके से ब्रैकेट बना लेना और यहाँ पे आपको क्या करना, x और यहाँ पे y डाल देना, सही बात है। अब करना क्या है, इसको सॉल्व करके, मतलब पहले वाले समीकरण को सॉल्व करके इसमें x और y के वैल्यू लाना है। लेकिन अब लिया होगे कैसे, करना ये होता है कि आपको किसी एक मान को, यानी x का मान रखो तो y का आ जाएगा, y का मान रखोगे अपने मन से तो x का मान हो जाएगा, और इसी में बच्चे घबरा जाते हैं। जैसे समीकरण नंबर 1 है, तो 5x माइनस का यहाँ पे 6y प्लस का 30 बराबर का हम लोग को 0 दिया है। हम अपने मन से क्या करेंगे, 0 से स्टार्ट करेंगे मान रखना। जैसे पहले x के में मान रखते हैं, तो 5 और x की जगह 0 रखते हैं, माइनस का 6y प्लस का ये 30 बराबर हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 5 में 0 से गुणा 0, माइनस का 6y बराबर ये माइनस का ये प्लस का ये 30 बराबर हो जाएगा 0। ये काम आप रफ्तार में कर लेना। ये घटेगा तो कितना हो जाएगा, माइनस का 6y, अब ये प्लस का 30 बराबर हो जाएगा 0। ये माइनस का 6y और ये पक्षांतित होगा तो क्या होगा, माइनस का 30 हो जाएगा, माइनस माइनस कट जाएगा, 6 5 30 हो जाएगा, यानी कि 5 आएगा। यानी y के बदले क्या आ गया सर, 5 आ गया, सही है। यानी कि यदि आपने x की वैल्यू रखा 0 तो y का वैल्यू कितना आया, 5 आया, बस ये काम आपका हो गया, डन है। तो आपको करना क्या है, इसी तरीके से जैसे आंसर आएगा ना वैसे तुम ग्राफ भी खींचते जाना। एक अलग तरीका हम आपको बता देते हैं जिससे मिस्टेक नहीं होगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये ग्राफ जो खींचोगे पेंसिल से खींचोगे, स्केल से। हालांकि मेरे पास स्केल नहीं है तो मैं यहाँ पे सावधानी पूर्वक, देखो एक हल निकल गया ना, अब इसको ग्राफ खींच ही लो। चलो, ये पेज के बीचों बीच में आपको क्या करना, इस तरीके से आपको ग्राफ खींचना। देखो आपको अगर दिख रही है तो ठीक है, थोड़ी सी इसे मैं मोटा कर देता हूँ, ठीक है, रेड कर दूं, कलर भी चेंज कर देता हूँ, थोड़ी सी मोटी लाइन आपको खींचता हूँ ताकि आपको दिखाई दे, और इसमें मैं आपको रेड लाइन खींच के दिखा रहा हूँ, ठीक है। आप ब्लैक पेंसिल से आप खींच देना, यहाँ पे मैं कर लेता हूँ, ठीक है, डन है। जहाँ तक आप खींचना चाहते हो कर सकते हो, और फिर यहाँ से आपको एक करना है, इस तरीके से आप खींच सकते हो, डन है। इस बात को ध्यान रखना, इस तरीके से बना लेना। एक अलग तरीका बताते जिससे कभी भी ग्राफ गलत नहीं होगा। इस क्वेश्चन के जगह पे दूसरा भी क्वेश्चन दे सकता है, घबराना नहीं है, क्योंकि 5 नंबर की मेरे बच्चे ये सवाल है आपकी। और यहाँ पे क्या करना, इस तरीके से दोनों जो है ना वो दोनों जो है ना, यहाँ पे कमान जो है ना आपको देखने को, मतलब कि यहाँ पे तीर के सिंबल जो है ना तो वो आपको लगा लेनी है, ठीक है मेरे बच्चे। क्या करना, तीर की एक सिंबल यहाँ पे लगा लेनी है, सही है। यहाँ पे जो है ना मेरे बच्चे, इस तरफ ये ग्राफ के पेज पे, ये तो मेरे मतलब खाली है, तो इसका मत समझ रहा कि खाली जगह लिखना, पूरी पेपर आपके ग्राफ के होगी, ठीक है। वहाँ पे x लिखोगे, यहाँ पे लिखोगे x माइनस, नहीं तो x डैश लिखोगे, जो भी लिखना चाहते हो। ऊपर आप लिखोगे मेरे बच्चे y, और नीचे लिखोगे माइनस का y लिखोगे, सही है।
ये जो लाइन होगी पॉइंट, वो जो एक मोटा लाइन होगा वो वैल्यू होगा 1 का, इसी तरीके होगा ये 2 का, इसी तरीके होगा ये 3 का। लेकिन मेरे पास स्पेस थोड़ा कम है तो मैं बीच में ही मान लेता हूँ 1 2 3 4 5। सही है, घबराओगे नहीं ना, गलती तो नहीं करोगे ना, लेकिन आप मोटे लाइन पे मानना, आपका भी होगा, है ना। तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ, मान लो कि यहाँ पे एक संख्या 1 है, यहाँ पे जो है ना वो आपका 2 है, समान दूरी पे होगा, है ना। समान दूरी पे मानोगे आप, कोई दिक्कत नहीं होगा। ये 3 मान लेते हैं, ये आपका 4 मान लेते हैं, ये आपका 5 मान लेते हैं, ये आपका हम यहाँ पे 6 मान लेते हैं, यहाँ पे 7 मान लेते हैं, जो भी मानना चाहते हैं मान सकते हो। इसी तरीके से इधर जो है ना, अगर आप में क्या करोगे, इधर आप 1 मानोगे, यहाँ आप पे 2 मानोगे, यहाँ आप 3 मानोगे, यहाँ आप क्या करोगे 4 मानोगे, यहाँ आप क्या करोगे 5 मानोगे, यहाँ आप क्या करोगे 6 मानोगे, यहाँ आप क्या करोगे आप 7 मानोगे। इसी तरीके से मान लेना, ठीक है। लेकिन ये जो होगी इस साइड जो होगी वो माइनस में होगी, तो ये माइनस में आपको सभी को दर्शा देना है। एक बार सावधानी से सीखना। उसके बाद से इधर आप क्या होगा, फिर आपको क्या होगा कि इधर भी आपको लिखना होगा। तो यहाँ पे 1, ठीक है, यहाँ पे मान लो 2 मान लेते हैं, यहाँ पे 3 मान लेते हैं। ये जो भी है पॉइंट आपको जैसे मैं दिखा रहा हूँ भाई, सावधानी से मैं आराम से सिखा रहा हूँ तो तुम सीख जाओ। यहाँ पे आपको 4 मान लेते हैं, यहाँ पे आपको 5 मान लेते हैं, यहाँ पे आपको 6 मान लेते हैं। लेकिन एक ध्यान रखना, कहीं पे कुछ भी मत मान लेना, ठीक है। मेरे पास तो पेज की कमी है तो मैं यहाँ पे मान ले रहा हूँ, है ना, कहीं पे भी किसी चीज़ को लिख दे रहा हूँ, मतलब कि किसी चीज़ को नहीं लिख दे रहा, मैं सही लिख रहा हूँ। लेकिन जो लाइनिंग जो दी गई है इसमें ना, छोटी छोटी ब्रैकेट, तो आप जितने मतलब एक मोटी लाइन जो दी गई होती है उसी पे दर्शाना। एक मोटी लाइन पे 1, दूसरी मोटी लाइन पे 3, तीसरी लाइन मोटी लाइन पे 4, चौथी मोटी लाइन पे 5। मैं ये तब जाके अच्छे से समझ में आ जाएगा, तुम्हारे सामने ग्राफ का कॉपी होगा, ग्राफ की कॉपी रख लेना, ठीक है मेरे बच्चे। चलो इधर क्या होगा, इधर आप इस साइड भी आपका 1 होगा, ठीक है, इस साइड भी 1 होगा, इधर भी आपका ये 2 होगा, इधर भी आपका ये 3 होगा, यहाँ पे आपका 4 होगा, यहाँ पे मान लेते हैं 5, यहाँ पे हो जाएगा आपका 6, इस प्रकार से होगा यहाँ पे 7। लेकिन इधर क्या होगा सर, इधर सारी की सारी माइनस में होगी, क्योंकि नीचे माइनस में होता है तो माइनस आपको दर्शा देना है। डन है, ये सारी चीज़ें हो गई, डन है जी। चलो अब ये इस तरीके से आपको ढांचा, मतलब इस चीज़ को ग्राफ में अपने पेज को खींच लोगे। यहाँ तो मुझे नहीं लग रहा है किसी प्रकार की दिक्कत है, सही बात है, डन है जी। अब कह रहा है कि जब आपने 0 रखा मेरे बच्चे, जब आपने यहाँ पे 0 रखा x के जगह पे, तो y का मान कितना आया 5 आया। तो यहाँ पे x के जगह पे 0, यहाँ पे जो होती है वो बीच में होती है, वो 0,0 होती है, वो सॉरी ये बीच में क्या होती है, तो 0,0 होती है। ये बात सभी बच्चे जानते हैं, ये 0,0 दर्शा रहा है ना, आपको दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा छोटा लिखना पड़ रहा है मेरे को, क्योंकि समझाना है और पेज जो है ना मेरे पास इतना ही है और इतना में मैं आपको समझाऊंगा। तो 0 रखेंगे तो y के बदले 5 आएगा, तो मैं 0 रखूंगा तो y के बदले 5, यानी कि मान लो तो y यहाँ पे आएगा। अब दूसरे वाले पेन ले लेते हैं, यहाँ पे y में क्या करता हूँ पॉइंट आउट कर देता हूँ, ठीक है, ये दिख रहा है ना पॉइंट आउट जो मैंने किया है, डन है। एक और हल निकालेंगे अब, ठीक है, अब इससे मिटाते हैं, ये रफ्तार में करना। अब क्या करो, जिस तरीके से आपने x के जगह पे 0 रखा तो आपका y का मान निकल गया। अब एक बार क्या करो, y के जगह पे 0 रख के देखो, आपका x की वैल्यू निकल जाएगी, है ना। तो देखो 5x, तो 5x माइनस अब 6, y की जगह 0 मानो, प्लस का 30 बराबर का ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा सर 5x माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 में 0 से करोगे 0, अब प्लस का हो जाएगा 30 बराबर हो जाएगा सर 0, यानी कि 5x ये हो जाएगा माइनस का 30 बराबर का 0, है ना, ठीक है। तो x के जगह कितनी आ जाएंगी, यहाँ पे जब 0 रखोगे आप लोग, ठीक है, 6 5 30, हाँ आपको 5x बराबर कितना आ जाएगी 30 आ जाएगी, डन है। इसको पक्षांतरित करेंगे, x बराबर कितने आ जाएगी मेरे बच्चे 6 5 30, आपका हो जाएगी सर 6 आ जाएगी। x की जगह कितने आ जाएगी मेरे बच्चे सर 6 हो जाएगी, जो कि माइनस का 6 होगी ना, क्योंकि प्लस में 30 है ना, ये माइनस तो खत्म हो जाएगा, प्लस का 30 है तो ये माइनस का 30 आएगा, सॉरी माइनस का 6 आएगा, डन है। ये माइनस मैंने गायब कर दिया था, माइनस का 6 आएगा, डन है। चलो जी, अब आपको करेंगे क्या, ये वाली चीज़ें रखेंगे, यानी कि आपने y के बदले क्या माना था सर 0 माना था, तो x के जगह कितना आया सर माइनस का 6 आया, बस हो गया काम। क्या होगा मेरे भाई, माइनस का 6 आ गया, सब 0 रखे थे, यानी कि अब y के जगह जब 0 माने, यानी कि y के जगह तो पहले x का मान लिखा जाता माइनस का 6, तो माइनस का 6 क्या है कि x के जगह, तो माइनस का 6 x में कहाँ होगा सर, यहाँ होगा, यहाँ होगा ना, यहाँ होगा, और y के जगह क्या होगा सर 0, तो y के जगह 0 होगा तो यहाँ होगा, सही बात है। तो यानी कि हम लोगों का जो ये मिलेगी, ये पकड़ना भाई, ये जो हम लोग का मिलेगी ये किस तरीके से मिलेगी, ये यहाँ से, यानी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट ऑफ टच कर देनी है, ठीक है, मिला देना है।
मैं यहाँ से क्या करूँगा, इस वाले पॉइंट को और इस वाले मैं दूसरे पेन से मिलाता हूँ ताकि वो आसानी से आपको समझ में आए। चलो इसमें हम करते हैं भाई, ब्लू पेन से ही मिलाते हैं, ठीक है। करूँगा ये रेखा इस तरीके से, यहाँ पे इस तरीके से ये जाएगी, ठीक है। जहाँ मन करे वो जाने दो, उससे कोई मतलब नहीं है। जब आप करोगे एग्जैक्ट तो इसी तरीके से आपको मिलेंगी, देखो ध्यान से, सही है। अब इसमें भी जो है ना, ये वाली लाइन को थोड़ी सी बढ़ा लो, मैं बढ़ा लेता हूँ इस तरीके से, ताकि हमें ये वाले सिंबल देने में कठिनाई ना हो। ये ज़रूर देना, क्योंकि ये देखो तो ये आगे भी बढ़ सकता है, इसका मतलब ये होता है। कई बार इसे छोड़ देते हो, एक बार प्लीज़ सेशन को शेयर करो तो एक आपका पॉइंट आउट खिंचा गया। लेकिन इसमें करना क्या, बहुत सारा काम होता है, लेकिन आपको कहीं पे भी जानकारी नहीं मिलती है। नहीं तो 5 नंबर की जगह 2 नंबर और 3 नंबर टीचर देकर के छोड़ देगा आपको, समझ रहे हो। आपको देखो क्या है, अब आपको क्या है ना कि आपने इस किसका ग्राफ खींचा है, आप खींचे हो सर पहले वाले समीकरण को, इसका। तो आपको लिखना होगा यहाँ पे किसकी, तो लिखना होगा सर 5x माइनस का 6y और प्लस का 30 बराबर का 0। आपने इसका जो क्या है, आपने ग्राफ मतलब किसकी जो है ना रेखा खींची है, समझ में आएगा ये पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये कि आपको यहाँ पे लिखना होगा कहाँ पे कौन सा अंक है, ये दर्शाना होगा। यहाँ पे तुम नाम भी दे सकते हो, ABCD जो भी आपका नाम देना चाहते हो। यहाँ पे क्या आया था, तो कहोगे सर यहाँ पे 0,5 वाला था, अब नाम देना चाहते हो आप A दे सकते हो, या देना ही, ठीक है। चलो यहाँ पे क्या रखे थे, तो कहोगे सर माइनस का पहले 6 यानी x की जगह 6 और y की जगह 0। एक बात ध्यान देना, गौर करना, कभी भी x की वैल्यू पहले लिखना, y की वैल्यू बाद में लिखना, है ना। और x की वैल्यू पहले वाली होती है, y की वैल्यू बाद में होती है। तो ये पॉइंट आपको दर्शाना होगा, इसके जगह ये वाली पॉइंट को तुम B मान सकते हो, सही बात है। चलो यहाँ तक मुझे लग रहा है तुम्हें समझ में आ गई है। अब इसी प्रकार से समीकरण नंबर 2 का हल निकालेंगे, ठीक है। अब उसी प्रकार से क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण नंबर 2 का हल उसी प्रकार से। अब यहाँ पे फिर से क्या करेंगे सर, ये ब्रैकेट करेंगे, क्या है बच्चों को दिख रही है। चलो ये आपका, ये यहाँ पे मानेंगे x और यहाँ पे मानेंगे y, जैसे यहाँ पे माना हुआ था सेम उसी प्रकार से। अब क्या करेंगे, इस वाले को मिटाएंगे, रफ्कार में तुम्हें कर लेना, ये मैं मिटा देता हूँ, ठीक है। चलो यहाँ पे दूसरा समीकरण क्या है सर, 5x प्लस का 4y, ध्यान से सुनना, 4y माइनस का 20 बराबर का यहाँ पे 0 है। अब क्या करूँगा, यहाँ पे भी हम x के जगह पे 0 रख लेते हैं। तो 5 गुने 0 प्लस का 4y माइनस का 20 बराबर का ये हो जाएगा सर 0, ये करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस का 4y माइनस का 20 बराबर का 0। तो ये बच जाएगा सर 4y माइनस का 20 बराबर का 0। तो 4y बराबर क्या होगा, पक्षांतरित करेंगे तो हो जाएगा प्लस का भैया 4 × 20, यानी कि y के जगह ये हो जाएगा सर 0, सॉरी y के जगह कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ये देखो ध्यान से, आपने क्या रखा, जो भी रखा आप इसमें मान आपने रख दो। आपने क्या रखा, x का जगह रखे हो ना, x का जगह क्या रखे सर 0, x का जगह तुमने जब 0 रखा तो y का मान कितना आया सर 5 आया। बस अब ये काम इस ग्राफ में खींच दो अभी, ताकि मिस्टेक ना हो जाए। एक बार कैसा होता है कि भाई सब कुछ हम बना लेते हैं और तब खींचने जाते हैं तो रेखा बड़ा गड़बड़ होता है। और आपको बता देते हैं हम अपनी, देना भाई मैं बता देता हूँ, अपनी कहानी बता देता हूँ। जब मैं 10th में था ना, तो मैं 5 बार इसे मिटाया था। मिटाते मिटाते उसे मतलब ऐसा हो गया था कि फाड़ दिया था उसे, क्योंकि मैं सब कुछ बना लिया, पॉइंट में बना था, दिमाग से उतर जा रहा था कि, और लेट भी हो रही थी, क्योंकि मैथ के पेपर में थोड़ा समय बड़ा कम बच जाता है, सही है। इसलिए क्या है ना कि एक बनाओ, एक पॉइंट आपको दर्शा दो वहीं पे, ताकि दिक्कत ना हो। इसमें क्या करोगे, 0 और 5 यानी x के जगह पे 0, तो x की जगह पे 0 यहाँ होगी, है ना। और y के जगह 5, तो प्लस का 5 करा, तो y प्लस में 5 कहाँ है सर, यहीं है ना, यानी यहीं है। तो इसको यहीं पे रहने दो, यानी कि मैंने फिर पॉइंट आउट उसे कर दिया, डन। अब तो हम लोग का निकल गया, फिर इसे मिटा देते हैं हम। अब क्या करेंगे, y के बदले 0 रखेंगे तो x का मान निकल जाएगा, x प्लस यहाँ पे 4y, y की जगह मान रख लेते हैं, y गुणे 4y की जगह 0 माइनस का 20 बराबर का हो जाएगा 0। ये हो जाएगा सर 5x प्लस का 4 में 0 से गुणा हो जाएगा 0, ये माइनस का 20 बराबर ये हो जाएगा मेरे पास 0। ये हो जाएगा सर 5x माइनस का 20 बराबर का 0। तो 5x बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतरित कर देंगे सर 20 हो जाएगा, और x बराबर क्या हो जाएगा 5 × 20 यानी कि 4 आ जाएगा। यानी कि जब हम लोगों ने y के बदले 0 रखा, देखो y कहाँ है, y यहाँ है, जब 0 रखा तो x की वैल्यू कितनी आई सर 4 आया। बस ये यदि निकालना तुम सीख गए, सही है, ये यदि निकालना मेरे बच्चे यदि सीख गए तो समझो कि तुम्हारे सारी काम सही है, कोई दिक्कत नहीं है। डन है मेरे भाई। चलो
अच्छी बात है। अब इसको ग्राफ खींच लेते हैं, ठीक है। तो 0 रखेंगे एक्स के जगह, सॉरी 4 एक्स का जगह पे 4, तो 4 कहाँ है मेरे बच्चे, यहाँ है, तो मैं पॉइंट कर देता हूँ, डन है। और वाई की जगह क्या है 0, तो वो 0 हम लोग का यहीं है, उसी को रहने देते हैं, ठीक है। तो एक हम लोग का मिला था यहाँ पे और एक मिल गया यहाँ पे। अब क्या करेंगे, स्केल की सहायता से हम क्या करेंगे, इसे एक बार फिर से पुनः जो है ना यहाँ पे मैच करा देंगे, ठीक है। इसे पुनः एक बार क्या करेंगे मेरे बच्चे, यहाँ पे एक बार मैच करा देंगे इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से मैं एक बार क्या करूँगा, इसे मैच करा देंगे इस तरीके से, ये वाली पॉइंट ये एग्जैक्ट जा करके मिलती है भाई, ऐसे देखो, ऐसे मैच करा देंगे, डन है, ठीक है जी। ये तीर का कमान भूल मत जाना, इसमें भी और इधर भी। इसे आपने क्या माना सर, 0 4 कमा का 0, यानी कि पहले 4 दूसरी बार 0, ठीक है। ये ब्लैक से लिखे थे तो ब्लैक से लिख देते हैं ताकि आपको ज़्यादातर समझ में आए, बहुत ध्यान से सुनना। 4,0, कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, आराम से सीख गए, डन है। चलिए ये वाली हो गई। यहाँ पे आप मान दे सकते हो ए बी, इसको मान दे सकते हो तुम सी, जो तुमको मन करे वो तुम दे सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन आपने इस किस लाइन की रेखा खींचा भाई, तो आपने रेखा खींचा दूसरे वाले समीकरण का, है ना। टाइम नहीं लग रहा भाई, मैं समझाने में टाइम लग रहा है, एक बार सीख जाओगे कोई दिक्कत नहीं है, डन है। तो मैं इसको यहाँ पे जो है ना, इसको यहाँ पे मिटा देता हूँ और इस वाले पॉइंट को मैं नीचे लिख देता हूँ, ताकि वहाँ पे समीकरण लिखूंगा तो आपको भरा भरा नहीं दिखेगा, इसको भी ध्यान रखना है। इस वाले को क्या लिख दूंगा सर, 5x, ऐसे कर देते सर, 5x प्लस का 4y माइनस का 20 बराबर का 0, ये हो गया। लो, ये वाली समीकरण का मैंने लिख दिया, डन है। तो इस प्रकार से आप देख रहे हो कि ये जो पॉइंट है, यानी कि दोनों रेखा जहां पे काटेगी वही इसका आंसर होगा, समझ रहे हो। जो दोनों रेखा जहां पे काटेगी वही इसका आंसर होगा। तो दोनों रेखा कहां काट रही है, x के जगह पे काट रही है 0 और y के जगह काट रही है आपका 5, यानी कि अतः इसका जो हल होगा, x बराबर मेरे बच्चे हो जाएगा सर 0 और y बराबर हो जाएगा 5, और यही आपका जो होगा आंसर आपका निकल के आएगा। तो ये चीज़ें यहाँ पे दर्शा देना और यही आपका एक दूसरे का आंसर आएगा, ठीक है। और लाना भाई, चलो। तो इस तरीके से क्या हुआ भाई, पूरी तरीके से ग्राफ आपका कंप्लीट हो गया। मुझे नहीं लग रहा है कि यदि ग्राफ बनाने में के लिए आपको एग्जाम में आएगा, वो तो आएगा ही, तो आपको कहीं पे भी दिक्कत होगा। अब मुझे बताओ, क्या आपको बनाने में ग्राफ क्या दिक्कत अब आएगी? अब तो दुनिया का कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे दे दे, केवल सॉल्यूशन करना है और आपको बनाते जाना है। मैंने एक ट्रिक क्या बताया आपको अलग से, कि भाई जो भी आप पॉइंट लिखोगे उसका आप ग्राफ जो है ना पॉइंट आउट करके उसको खींच ही लेना, समझ रहे हो। उसका पॉइंट आउट क्या करना, खींच लेना, ताकि वो समस्या, ताकि वो दिक्कत परेशानियां जो है ना तुरंत तो दूर हो जाए। तो एक बार यदि समझ में आया है, इसलिए तो मैंने कहा ना कि मैं बातें नहीं करना चाहता हूँ। यदि तुम्हें समझ में आया है तो एक बार लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे मेरे बच्चे एक बार जल्दी से, और सारी पॉइंट को आप नोट डाउन करेंगे, एक एक पॉइंट को, डन है। अब बात करते हैं भाई 7वें क्वेश्चन की। इस प्रकार से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में देखने के बाबू मिल जाएगा। बड़ी इजी है, बड़ी आसान है, त्रिकोणमिति है, लग रहा है आपके पेपर में इस टाइप की त्रिकोणमिति से 5 नंबर का क्वेश्चन जरूर आएगा। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे एक प्यारा सा हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद से क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, दिया है कि, दिया है कि, क्या दिया है, तो आप कहोगे कि दिया है सर √1 प्लस का साइन ए, ठीक है, यहाँ पे कुछ भी दे सकता हो, 1 माइनस का साइन ए, ये भी दिया है, बराबर कह रहा है कि सिद्ध कर दीजिए कि सेक ए प्लस का ये tan ए होता है। आप कहोगे सर त्रिकोणमिति रहने दीजिए, मेरे से नहीं बनेगा। हम कहेंगे बाबू बनाओगे तुम ही, देखो कैसे, मैं कुछ नहीं बनाऊंगा, मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, बताओ। सबसे पहले क्या किया जाता है सर, LHS लिया जाता है, LHS ले लेते हैं। LHS में क्या है सर, कहोगे LHS में जो है ना वो √ का 1 प्लस का साइन ए है, और यहाँ पे है 1 माइनस का साइन ए है, ठीक है। जैसे ही बाबू वो √ में देखेगा और बट्टा में कुछ दिखेगा, सबसे पहले आपको क्या करना है, उसका परमीकरण कर देना है, ठीक है। परमीकरण करने के लिए आपको पता है क्या किया जाता है सर, मल्टीप्लाई किया जाता है, नीचे और ऊपर, माने नीचे जो संख्या है उसी से ऊपर नीचे किया जाता है, बस चिन्ह बदल करके। यानी कि ये माइनस में तो प्लस कर दिया जाता है, यानी कि 1 प्लस का साइन ए हो जाएगा, और बट्टा यहाँ पे हो जाएगा 1 प्लस का साइन और ए हो जाएगा। बोल मेरे भाई, यहाँ तक सही है, समझ? मैंने कुछ किया नहीं किया, चलो अब तुम ही करोगे, ये बताओ।
1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए का मतलब क्या हो गया सर, 1 प्लस साइन ए का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए गुणा क्या होगा, 1 प्लस साइन इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। नीचे क्या होगा, 1 माइनस का साइन ए, 1 प्लस का साइन ए क्या होता है सर, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर, यानी कि क्या हो जाएगा सर, 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, और यहाँ पे हो जाएगा सर साइन का ए, तो यानी कि साइन स्क्वायर का क्या हो जाएगा सर, ए हो जाएगा। डन है। माइनस का होगा ना, चलो माइनस का होगा यहाँ पे साइन स्क्वायर ए होगा। डन है मेरे भाई, यस। चलो अब आगे यहीं पे रहने दो, मैं आगे लिखूंगा, क्या दिखेगा बच्चों को, एक बार देखना, नहीं दिखेगा ना, यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है नीचे, इसे लिखूंगा, नहीं दिखेगा ना, मैं चलो यहाँ बता देता हूँ बच्चों को। चलो बाबू यहाँ पे ध्यान से देखो, ये रूट है, रूट अभी रहने दो, रूट का कोई कुछ मत करो। 1 प्लस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए का साइन ए रहने दो, और इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर रहने दो, बट्टा तो बट्टा। एक बार मुझे बताओ कि 1 माइनस का साइन स्क्वायर किसके बराबर होता है, आप कहोगे सर कॉस स्क्वायर के बराबर होता है। कैसे भाई, इसे भी सीख लो। देखो आप सभी जानते हो कि साइन स्क्वायर ए यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस का कॉस स्क्वायर जो थीटा होती है उसके बदले सर 1 होता है ना। तो यहाँ से मैं बात करता हूँ, यदि कॉस स्क्वायर ए के बदले तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस का साइन स्क्वायर ए, है ना, क्योंकि ये पक्षांतरित हो जाएगा, सीधी सी बात है। तो यहाँ पे हम क्या कर लेंगे, ये लिख लेंगे हम लोगों का कॉस स्क्वायर का ए लिख लेंगे, सही बात है, यस। अब देखो ध्यान से, दोनों में स्क्वायर है, ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, स्क्वायर स्क्वायर से क्या करेंगे भाई, रूट को खत्म कर देंगे और स्क्वायर को खत्म कर देंगे, तो बचेगा क्या, 1 प्लस का साइन ए, और नीचे बचेगा, अब स्क्वायर खत्म हो गया, नीचे बचेगा सिर्फ कॉस ए। क्या यही लाना था, नहीं ये नहीं लाना था, लाना आपको ये है। तो ध्यान से देखो, मैं इसे अब अलग अलग कर लूँगा। क्या मेरे बच्चे ये बताओ, क्या मैं इसे 1 बट्टा का कॉस ए और प्लस का साइन ए बट्टा का क्या कॉस ए, क्या मैं लिख सकता हूँ, मैंने बताओ 1 प्लस का 1 बट्टे कॉस ए प्लस 1 साइन बट्टा कॉस ए लिख सकता, क्यों नहीं, क्योंकि इसको जब सॉल्व करोगे, मैं तो अलग अलग तोड़ दिया है, 1 प्लस का साइन ए बट्टा है दोनों एक साथ, तो मैं अलग अलग कर दिया, 1 बट्टा का कॉस ए प्लस का साइन ए बट्टा का कॉस ए कर दिया। कोई मैंने चेंजिंग, कोई मैंने दिक्कत, कोई मैंने परेशानी मैंने इसे नहीं किया है, आप आसानी से समझ रहे हो। क्या मैंने इसके लिए कुछ किया, एक बार सेशन को प्लीज़ मेरे बच्चे शेयर करो, मैं एक भी कमेंट एक भी देना भाई, एक भी कमेंट, बहुत प्यास लग रही है हमको बहुत ज़्यादा, जल्दी से, ठीक है। मैंने किया नहीं किया, कुछ भी नहीं किया, ठीक है। चलो अच्छा अब मुझे बताओ, अब मुझे ये क्या यहाँ पे दिखेगी बच्चों को, एक लाइन क्या दिखेगी मेरे बच्चों को, नहीं दिखेगी, है ना। चलो मैं ऊपर लिख लेता हूँ, यहाँ पे देखो, इसे मिटाते हैं, ये रफ्कार मैंने किया था। अच्छा 1 बट्टा कॉस ए किसके बराबर होता है, आप कहोगे सर 1 बट्टा जो कॉस ए होता है वो होता है सर, 1 बट्टा जो कॉस होता है वो सेक के बराबर होता है, यानी कि लिख देंगे यहाँ पे सर सेक ए प्लस का साइन ए बट्टा कॉस ए किसके बराबर होता है, कहोगे सर टेन ए के बराबर होता है, तो लिख देंगे हम यहाँ पे 10 ए लिख देंगे। और क्या देखो तो यही सिद्ध करना था, कहोगे अरे हाँ सर ये तो यही सिद्ध करना था, निकल तो गया। और यहाँ पे लिखोगे आप लोग RHS जो है ना वो लिखोगे, मैंने साबित किया, मैंने प्रूव्ड किया, जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। मुझे बताओ यहाँ पे सही है, यहाँ पे कोई परेशानी, यहाँ पे कोई दिक्कत, मुझे नहीं लग रहा है कि तुम्हें मेरे भाई यहाँ पे कोई दिक्कत हो रहा होगा, तुम्हें कोई भी परेशानी यहाँ पे हो रही होगी, सही है। यदि मज़ा आ रहा है त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को आप इजीली बना दोगे, कोई परेशानी होगी नहीं सर, इसी प्रकार के क्वेश्चन तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाएगा, वो 5 नंबर में है जो आपकी लॉन्ग क्वेश्चन में। डन है, इस तरीके से करोगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये देखो सर 8वां नंबर क्वेश्चन, फिर त्रिकोणमिति से, और इसमें क्या किया गया है कि 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए बट्टा कह रहा है कि 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए बराबर सिद्ध कर दीजिए कि टेन स्क्वायर ए जो है वो होता है। परेशान नहीं होना है, तुम भी इसे ही बनाओगे, देखो कैसे बनाओगे, देखो कैसे, बड़ी मैंने कहा था ना एक वर्ड की बड़ी सिंपल होती है ये सब, केवल सोच समझना होता है। हल क्या है, यहाँ पे लिखेंगे सर दिया है कि, दिया है कि, क्या दिया है, आप कहोगे मेरे बच्चे 1 प्लस का टेन स्क्वायर ए बटा का 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए बराबर जो है ना सिद्ध करना हम लोग को टेन स्क्वायर ए करना है, ठीक है, सही बात है, यही दिया हुआ है, हमें सिद्ध यही करना है। तो सिद्ध जब करना है तो हम लोग को क्या करेंगे भाई, LHS ले लेंगे, ठीक है। LHS में क्या है, तो है 1 प्लस का, ब्लू पेन से ले लेते हैं, 1 प्लस का
टेन स्क्वायर ए बटा 1 प्लस का कॉट स्क्वायर ए। डन है भाई। चलो अब इसमें करेंगे क्या भाई, सबसे आसान तो प्रोसेस यही होती है कि उसे लंब और कड़ में साइन और टेन में, साइन और कॉस में बदल लो। तो इसे बदल लेते हैं, यानी कि जो 1 है तो मैं 1 का 1 या अगला स्टेप यहाँ से लिखते हैं। ये 1 है तो 1 रहने दो, प्लस 10 को बदल लो साइन में कॉस में, है ना। तो क्या हो जाएगा सर, टेन थीटा और क्या होता है सर, साइन थीटा बटा होता है सर कॉस थीटा। तो क्या हो जाएगा सर, यहाँ पे साइन ए बटा का हो जाएगा कॉस ए हो जाएगा। लेकिन अगर ये दोनों, ये स्क्वायर था तो इसमें भी स्क्वायर लगाएंगे, इसमें भी स्क्वायर लगा देंगे, कुछ दिक्कत नहीं, इसके लिए कुछ नहीं है तो 1 लगा देंगे बटा। ठीक है, क्या करेंगे सर, बटा लगा देंगे। ठीक है, बटा क्या है इसमें आपका 1, तो 1/1 कर देंगे, प्लस में ये कॉट थीटा जो है ना, कॉट थीटा उसके बदले लिख देंगे हम सर कॉस ए, है ना, बटा हो जाएगा सर ये साइन ए। उसी प्रकार से यहाँ पे भी स्क्वायर मारेंगे, यहाँ पे भी स्क्वायर मारेंगे। डन है, यहाँ तक भी क्लियर है, क्योंकि इसमें कॉट स्क्वायर था। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ पे मैं सॉल्व करता हूँ, ध्यान से देखना। ये अब ऊपर वाले को भी इनका जोड़ करेंगे, नीचे वाले को भी इनका जोड़ करेंगे। मेरे बाबू ऊपर वाला क्या है सर, कॉस स्क्वायर ए है, और जब ऊपर वाले करेंगे तो 1 में कॉस स्क्वायर से भाग देंगे, कॉस स्क्वायर ए बचेगा, तो ऊपर लिख देंगे सर क्या चीज़, कॉस स्क्वायर ए। क्या हो जाएगा सर, कॉस स्क्वायर ए प्लस का कॉस स्क्वायर ए से कॉस स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कि सिर्फ 1 में करेंगे साइन स्क्वायर ए, तो हो जाएगा सर साइन स्क्वायर का ए हो जाएगा बट्टा। फिर उसी प्रकार से 1 प्लस का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, यहाँ पे बट्टा क्या हो जाएगा, केवल क्या हो जाएगा सर, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। क्या बचेगा सर, साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। 1 से भागी करेंगे साइन स्क्वायर ए में तो कट जाएगा, केवल बचेगा साइन स्क्वायर ए, तो यानी कि ऊपर लिख देंगे हम मेरे बच्चे साइन स्क्वायर ए लिख देंगे, प्लस में साइन स्क्वायर से साइन स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर के कुछ नहीं कर रहे हैं भाई, सिर्फ सिर्फ मैं भिन्न का जोड़ और घटाव बना रहा हूँ बस। ये मैंने कुछ किया ही नहीं है मेरे बच्चे, मैंने इसको कुछ किया ही नहीं है, कुछ किया है नहीं। चलो आगे देखो, अब ये पूरी पोर्शन भाग में है तो हम लोग का क्या कर लेंगे भाई मेरे, इसको भाग में है तो गुणा में बदल लेंगे। डन है। चलो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, यहाँ लिखते हैं। अब देखो कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर बराबर सर 1 होता है, अब लिख लो, तो 1 बट्टा हो जाएगा सर कॉस स्क्वायर ए बट्टे साइन स्क्वायर या कॉस स्क्वायर बटा 1 होता है, तो ये हो जाएगा सर 1 बट्टे का साइन स्क्वायर ए हो जाएगा। सही है, यस। अब ये अब जो है मैंने आकर दिख रहा है कि सर ये बट्टा में है तो भाग में है तो गुणा में चेंज करेंगे, तो हो जाएगा 1 बट्टा का कॉस स्क्वायर ए गुणे, अब ये ऊपर नीचे चलाएगा, ये हो जाएगा सर साइन स्क्वायर का ए हो जाएगा, बट्टा का हो जाएगा सर 1 हो जाएगा। 1 से 1 कट जाएगा, बचेगा क्या, सिर्फ बचेगा साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस में स्क्वायर ए से करेंगे तो कॉस स्क्वायर ए बचे जाएगा, या तो इसे कटा भी सकते हो तो क्या बचेगा, या फिर आप गुणा भी करोगे तो साइन स्क्वायर ए बट्टा कॉस स्क्वायर का ए बटेगा, ये ध्यान देना। अच्छा ये मुझे अभी बताओ, अभी तुमको बताया कि साइन बट्टा जो कॉस होता है वो 10 के बराबर होता है, तो मैं इसके बदले 10 लिख दूँ, यस 10 लिख दीजिए। और ये दोनों में स्क्वायर है तो क्या मैं इसके स्क्वायर करा दूँ, यस, और ए है तो ए लिख देता हूँ। क्या मुझे देखना RHS यही था का, क्या देखना RHS यही था का, यस सर 10 स्क्वायर है। क्या आपने 10 स्क्वायर सिद्ध कर दिया, यस। तो यहाँ पे मैं प्रूफ डेट लिख दूँ, प्रूफ लिख दूँ, तो मुझे बताओ कहाँ पे दिक्कत हो गई, कहाँ पे दिक्कत हो गई। मैंने कहा था ना तुम 100% त्रिकोणमिति के क्वेश्चन को, 5 नंबर क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लोगे, ठीक है। कहीं पे दिक्कत हुआ, देखे इतनी बड़ी चीज़ें तो दिख रही है लेकिन है बड़ी छोटी, बड़ी बड़ी कमाल की है। सही बात है, मैंने बोला था सिर्फ आपको 8 से 10 क्वेश्चन ही बताएंगे, 2 क्वेश्चन और बाकी है, और 2 क्वेश्चन में है अब है आपका थेल्स का परिमेय, है ना, और जो आपके पेपर के लिए सबसे ज़्यादा पूछने की संभावना है कि 1 नंबर आपको यहाँ से पूछा जरूर जाएगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो आप फटाफट से थेल्स को परिमेय को सिद्ध करने के लिए आप फटाफट से आ जाओ। ठीक है मेरे बच्चे, चलो ये आपका थेल्स का परिमेय है। देखो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की 2 भुजाओं को समान अनुपात में यदि विभाजित करती है तो वह रेखा तीसरी भुजा के समानांतर होती है, अर्थात थेल्स परिमेय का विलोम को सिद्ध कर दिए। थेल्स परिमेय का पहले विलोम मत सिद्ध करो मेरे भाई, पहले तो आप सिद्ध करो ये थेल्स परिमेय सिद्ध करो, पहले 10 नंबर। ये इसको तुम 9 बना लो, इसको बिठा के 9 नंबर क्वेश्चन बना लो। मैं इसको ऊपर नीचे कर देता हूँ, क्योंकि जब तक आप थेल्स का विलोम, जब तक थेल्स नहीं सीखोगे तो थेल्स का विलोम कैसे सीखोगे।
चलो मैं यहाँ पे कर दिया, डन है। यहाँ पे लिख देता हूँ भाई ये वाली 9, रुक जाओ मिटा के मैं लिख देता हूँ, ये 9 नंबर तुम्हारी क्वेश्चन है, ये आपकी 9 नंबर क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन को इस प्रकार से पूछेगा थेल्स वाली, ये आपका मैं दे देता हूँ यहाँ पे 9, और अगला क्वेश्चन मैं कर देता हूँ यहाँ पे 10 कर देता हूँ। क्या हो जाएगा मेरे बच्चे, यहाँ पे मैं कर देता हूँ सर 10 कर देता हूँ। डन है, डन है, ये हो गई सर 10, डन है। चलो तो मैं 9 नंबर यानी कि थेल्स के परिमेय को सिद्ध करेंगे, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन है कि यदि किसी त्रिभुज के समानांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदु पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाओं को अनुपात में विभाजित करती है, ये क्वेश्चन को सिद्ध कर दो, यानी ये बातें बता दो, या फिर आप थेल्स परिमेय को आप बता दो। तो ध्यान से देखोगे, अच्छे से देखोगे, अच्छे से समझोगे तो आपको सारी चीज़ें, मुझे लग रहा है कि सारी की सारी चीज़ समझ में आ जाएगी। ये क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से पूछा जाता है, एक बार तो आपको लिख के दे देगा, एक बार कहेगा कि थेल्स परिमेय को सिद्ध करें, लिख करके सिद्ध करें। तो इसको सिद्ध करने के लिए सबसे पहले करना क्या होता है, जो प्रश्न है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, एक त्रिभुज बनाना है। जब भी आपको थेल्स सिद्ध करना होगा तो आपको इस तरीके से आपको एक त्रिभुज बना लेनी है। इसको ध्यान से सुनना, ध्यान से देखना, ध्यान से परखना, डन है। चलो अब इसमें कह रहा है कि एक अन्य समानांतर जो है ना, अगर रेखा खींची जाए, यानी कि मान लो कि अगर यहाँ पे एक रेखा खींची जाए, यहाँ पे इस तरीके से, सॉरी मैं इसको थोड़ा सा वो ब्लू पेन से खींचता हूँ, इस तरीके से यदि इसकी रेखा खींची जाए तो मान लो ये ए है, ये मान लो मेरे बच्चे बी है, और ये मान लेता है सी है, और ये आपको डी और ई मान लेते हैं हम। ध्यान से देखना इस चीज़ को, एक भी जगह पे मिस्टेक मत करना, नहीं तो मेरे बच्चे मैंने कहा था थेल्स वाले क्वेश्चन इस बार पूछने की सबसे ज़्यादा संभावना है, कई बार नहीं पूछा है, इस बार आपके पेपर में जरूर पूछा जाएगा, है ना। या तो थेल्स, नहीं तो थेल्स का बिनोम कैसे बनेगा, इसको देखो। मैं आज पढ़ा रहा हूँ, ऐसा समझो कि आपके लिए मैं आउट कर रहा हूँ, आपको मैं बता रहा हूँ कि भाई पेपर में आएगा, इसे पढ़ लेना बहुत ज़रूरी है, सही है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे हम चलेंगे, बात करेंगे त्रिभुज ABC में। क्या करेंगे मेरे भाई, ABC में हम बातें करेंगे, ठीक है। सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से प्यारा सा वर्ड लिखेंगे सर हल, इसे छोटा छोटा थोड़ा लिखेंगे ताकि थोड़ी सी बड़ी में बनेगी, इसलिए करेंगे त्रिभुज ABC में भुजा BC के समानांतर क्या करेंगे, एक रेखा D खींचे हुए हैं, ध्यान से देख रहे हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे त्रिभुज, या फिर लिख दोगे कि दिया है कि, आप इस तरीके से भी लिख सकते हो कि दिया है कि, या फिर आप त्रिभुज को चलोगे और यहाँ पे लिखोगे, ठीक है, यहाँ पे लिखोगे कि दिया है कि, लिख ही लो, क्योंकि जब मैं सब में बताया तो इसमें भी मैं क्यों छोड़ूं भाई, इसमें भी लिखो कि दिया है कि। क्या दिया है, क्या दिया है, कहोगे त्रिभुज ABC में भुजा BC के समानांतर एक रेखा, कहोगे त्रिभुज ABC में BC भुजा के समानांतर, भुजा के समानांतर DE एक समानांतर DE खींचा, DE खींची गई है, ऐसे लिखना है क्योंकि ये तो दिया हुआ है ना, DE खींची गई है, DE रेखा क्या कही गई है मेरे बच्चे, खींची गई है, जो AB को क्या करते हैं, तो AB को D बिंदु पर तथा AC को E बिंदु पर क्या कर रही है मेरे बच्चे, आप कहोगे सर प्रतिच्छेद कर रही है। जो मेरे बच्चे क्या कर रही है, सो जो क्या कर रही है कि जो हमें क्या कर रही है, D बिंदु जो AB को यानी कि AB को D पर, ठीक है, जो AB भुजा को लिखना, AB भुजा को D पर तथा यहाँ पे लिखोगे AC भुजा को मेरे बच्चे, भुजा को E पर क्या कर रही है सर, प्रतिच्छेद कर दी है, प्रतिच्छेद। अच्छा प्रतिच्छेद का मतलब पता है, प्रतिच्छेद कर रही है, क्या यही लिखा है, बोल मेरे भाई, क्या यही लिखा है, यस है ना, कर रही है या करती है, जो भी है, हाँ क्या करे, ई बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है, यहाँ पे मैंने लिख लिया, यस। हमें सिद्ध क्या करना है, ध्यान से सीखना, हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध करना है कि, क्या लिखोगे सिद्ध करना
है कि हमें मेरे बच्चे सीध जो है वो करना ये है कि जो AD बट्टा होता है आपका AD बट्टा DB बराबर AE बट्टे हमको सिद्ध करना सर E और C सिद्ध करना है, यानी कि AD बट्टा DB और AE बट्टा EC सिद्ध करना है। ठीक है, चलो अब यहाँ पे हम क्या करेंगे भाई, एक रचना करेंगे, ध्यान से सुनना। एक करेंगे यहाँ पे रचना, सही है, यहाँ पे बताओ मेरे को रचना करेंगे। रचना करेंगे ये जो हम लोग रचना ये करेंगे कि D से AC पर DM एक लंब खींचेंगे। D से यहाँ पे ध्यान से देखना, ब्लैक पेन लेते हैं, D से यहाँ पे D से जो है ना, D से जो है ना वो AC पे क्या करेंगे, AC पे क्या करेंगे, एक लंब खींचेंगे, जो कि मैं नाम दे देता हूँ D और यहाँ पे मैं नाम दे देता हूँ आपका M। ठीक है, चलो तो मैं यहाँ पे दे देता हूँ M नाम। और उसी प्रकार क्या करेंगे, E से AB रेखा पे, E से जो क्या करूँगा सर, AB रेखा पे एक क्या करूँगा, लंब खींचूंगा, जिसका मैं नाम दे दूँगा N। ठीक है, और इसी को रचना में लिख देंगे। ठीक है, D से AC पर अब लिखेंगे D से AC पर तथा E से AB पर मैंने क्या किया, AB पर लंब खींचा। लंब क्या किया मेरे बच्चे, लंब जो है ना वो खींचा। ठीक है, ठीक है मेरे बच्चे। तथा एक और काम इसमें ये करेंगे, देखो इसमें चित्र बनाना ही बड़ा मुश्किल हो जाता है। तथा क्या करेंगे कि B से E को मिला देंगे। ठीक है, B से E को मिला देंगे और C से D को मिला देंगे, यानी कि इस तरीके से इसे हम मिला देंगे। ठीक है, ये चित्र तुम्हारी कुछ इस प्रकार से बनकर निकलेगी। अब ये लिख लेंगे, खींचा तथा मेरे बच्चे ब्लू पेन लेंगे, तथा ध्यान से सीखना, तथा B से E को मिलाया, B से E को मिलाया एवं C को D से मिलाया, C को D से मिलाया। जो चीज़ें हम चित्र में किया है, जो चीज़ें हम चित्र में किए हैं वो चीज़ें हमें आसानी से सावधानी पूर्वक क्या करना है सर, लिखना है। अब यहाँ पे हम बढ़ेंगे सर परिमाण की ओर। अब इसके परिमाण पे बढ़ेंगे। अब ये जो होगा, क्या ये छोटा होगा, क्या ये छोटा हो जाएगा, क्या ये छोटा होगा, नहीं होगा, छोटा नहीं होगा, छोटा नहीं होगा तो फिर बनेगा कैसे भाई, हो तो जा रहा है ना, केवल यही छोटा हो रहा है क्या, यही छोटा हो रहा, नहीं हो रहा है ना। चलो दूसरा पेज ले क्या मेरे भाई, एक बार मुझे बताओ ये क्यों छोटा क्यों नहीं हो रहा यार, तो सेलेक्ट हो जाता है ना, सारी चीजें तो सेलेक्ट हो जाती है, दूसरा लेना पड़ेगा। चलो बार बार आना पड़ेगा इस चित्र पे, इसलिए मैं इसको नहीं लेना चाह रहा था। डन है, कोई नहीं, एक स्लाइड ले लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ से मैं लिखूंगा प्रमाण। अब प्रमाण में मुझे बार बार जाना पड़ेगा वहाँ पे। अब लिखूंगा सर मैं यहाँ पे प्रमाण। कुछ बच्चे यहाँ पे उत्पत्ति लिखते हैं, उससे कोई मतलब नहीं है, आप प्रमाण लिखो या उत्पत्ति लिखो। आपको करना क्या है, एक बार आपको क्या करा जाना है, एक बार देखो, एक बार क्या करना है, इधर से आपको जाना है AD और E वाले में। किस में जाना है सर, AD वाले त्रिभुज में हम लोग चलेंगे, और एक बार चलेंगे BD और E में चलेंगे। क्या चलेंगे सर, BD और E में चलेंगे। हाँ, क्या चलेंगे सर, एक बार ADE यानी कि इस वाले त्रिभुज में, और एक बार चलेंगे BD और E, एक बार इस वाले छोटे वाले त्रिभुज में। देखो एक बार ध्यान से सुनना यार, ये थोड़ी सी डिफिकल्ट हो जाती है अगर एक बार भी आँख इधर उधर तुम्हारी गई तो, या मेरी गई तो। एक बार तुमको क्या करना है, A से एक बार ADE यानी कि ये वाली
ADE यानी कि ये वाली टोटल वाली, और एक बार चलेंगे ये ऊपर वाली त्रिभुज, इसमें चलेंगे, चर्चा करेंगे, ठीक है, का क्षेत्रफल निकालेंगे, ठीक बात है। चलो तो हम क्या करेंगे, त्रिभुज ABC, क्या करेंगे, त्रिभुज क्या था मेरे बच्चे, क्या भूल गए भाई, त्रिभुज ADE, त्रिभुज क्या करेंगे यहाँ पे ADE का क्षेत्रफल बराबर, क्षेत्रफल क्या होता है त्रिभुज का, तो 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होती है, तो 1/2 गुणे आधार गुणे क्या होती है सर, ऊंचाई होती है, इसे सावधानी से समझना। अच्छा ये बताओ मुझे को 1/2 तो 1/2, यहाँ पे ऐसे लिखते हैं 1/2 तो 1/2 हो जाएगी, और आधार के जो बदले हैं, इसमें बचाओ, इसमें आधार क्या होगा, तो AD इसमें आधार हो जाएगा, क्या हो जाएगा सर, AD आधार हो जाएगा, तो मैं लिख दूंगा AD गुणे, और यहाँ पे ऊंचाई यानी कि शीर्षलम, तो इस वाले त्रिभुज में ADE में इसमें शीर्षलम क्या है, तो आप कहोगे सर इसमें शीर्षलम, यहाँ पे जो AD में इस वाले में कौन सा है सर, EN जो है ना इसका लंब दिया गया है, EN क्या है, सलंब है, तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा, यहाँ पे E और N जो है ना यहाँ पे लंब लिख दूंगा, डन है। पुनः हम क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे मेरे बच्चे, अब त्रिभुज एक बार और मैंने क्या कहा था, अब एक बार त्रिभुज तुम्हें चलना इधर से BD और E में, यानी कि इस वाले त्रिभुज में BDE में करेंगे, एक बार BDE में यानी कि BDE का क्षेत्रफल, इसमें भी क्या होगा सर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, है ना, ये आधार गुणे ऊंचाई यहाँ पे लिख देते हैं भाई, 1/2 गुणे AD गुणे AD गुणे EN, और ये क्या होता है सही त्रिभुज का क्षेत्रफल, चूंकि यहाँ पे लिख देना, मैं दर्शा देता हूँ ताकि तुम भूल मत जाओ, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है सर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होती है, इसको सीख लेना, डन है, ये तो बात पता है। तो अब इसमें तो AD जो भुजा थी वो हम लोगों का आधार था, लेकिन इसमें क्या है सर BD भुजा आधार हो जाएगी, तो BD भुजा आधार हो जाएगी, तो लिख देंगे यहाँ पे क्या चीज़ सर, बड़ी आसान है, ध्यान से बस सीखोगे, चित्र समझ गए तो कुछ नहीं होगा, और इसी भी भुजा में जब हम लंब डालें तो इस भी त्रिभुज में EN जो है ना वो भी इसमें भी क्या है सर, लंब है, तो EN इसमें भी लंब है, डन है, ये लिख दिया। अब क्या करेंगे भाई, इन दोनों का अनुपात करेंगे, क्या करेंगे, इन दोनों का अनुपात इसलिए करेंगे क्योंकि हम लोगों का अनुपात ही पूछा है ना, यानी कि अनुपात ही है, तो अनुपात क्या हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे अनुपात की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे ब्लैक से ले रहे हैं इसलिए हम लिख देते हैं, इसलिए एरिया ऑफ त्रिभुज जो हो गया, एरिया ऑफ त्रिभुज ADE है ना, एरिया ऑफ त्रिभुज कहाँ चला गया, AD और E बटे एरिया ऑफ त्रिभुज हम चलेंगे, एरिया ऑफ त्रिभुज चलेंगे किस में, तो आप त्रिभुज सर BD और E में चलेंगे, थोड़ी सी दिमाग इधर उधर जाएगी आपके, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगी, एक बार ध्यान रखना। इसका क्या क्षेत्रफल था 1/2 गुणे AD गुणे EN था, ठीक है, और इसका क्या था तो 1/2 गुणे BD गुणे EN था, ठीक है। अब यहाँ से अगर ध्यान से तुम देखोगे मेरे बच्चे, ध्यान से जब तुम देखोगे तो इसमें 1/2 है, इसमें 1/2 कट जाएगा, इसमें EN है, इसमें EN है, कट जाएगा, यानी कि हम बात करते हैं तो एरिया ऑफ त्रिभुज अगर है ADE और एरिया ऑफ त्रिभुज जो है ना वो BDE जो है ना उसके बराबर क्या हो जाएगी, उसके बराबर हो जाएगी सर AD बटे का BD हो जाएगी, और इसे मान लेंगे सर समीकरण नंबर अगला, या समीकरण नंबर अगला, यानी कि ये तो पहला ही समीकरण है, समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार से करेंगे क्या, अब ध्यान से सुनना, और बहुत आसान है, इसी प्रकार क्या करेंगे, अब एक और त्रिभुज की तुलना करेंगे, अब उल्टा चलेंगे, एक बार तो हम लोग ADE में चले, एक बार चलेंगे अब AED में, अब इधर से एक बार इधर से चले, एक बार अब इधर से चलेंगे, तो हो जाएगा AED में। उसी तरीके से क्या करेंगे, क्या ये नीचे दिखाई देगा, एक बार देखना नीचे दिखाई देगा, अगर मैं लिखूं तो नीचे दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा ना, इसी प्रकार ये नहीं दिखाई देगा, यहाँ मैं बना देता हूँ, लिख देता हूँ इसी प्रकार, आप नीचे लिखना, दिखाई नहीं देगा इसलिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। इसी प्रकार मेरे बच्चे क्या करोगे, एरिया ऑफ त्रिभुज जो है ना
किस में चलोगे, अभी मैंने आपको क्या बताया। तो अब इधर से चले तो इधर चलो, AED में क्या करोगे, AED, ठीक है, बटा एरिया ऑफ त्रिभुज। एक बार अब ये वाले त्रिभुज चले थे, अब ये वाले त्रिभुज चले गए, तो हो जाएगा CE और D हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ECD चाहे CED हो जाएगा, ठीक हो जाए। हाँ, एक बार AED में चल गए, AED में चल गया, एक बार चलेंगे सर DEC में, एक बार क्या चलेंगे या सर देखो ECD में चाहे DEC में, जो भी चलना चाहते हो। इसके पहले तुमने क्या चला था, इसमें देख लेते हैं। पहले चले थे मैं BDE में, पहले चले थे B, यानी कि यहाँ से B, D और E में, तो यहाँ से चलते हैं CED में। चलो क्या कर लेते हैं, त्रिभुज CED में, ठीक है, बराबर। इसमें भी वही त्रिभुज का क्षेत्रफल लगेगा सर, 1/2 तो 1/2। इसमें अगर हम चलते हैं ये ऊपर वाले इधर से, तो इधर हम लोग का जो AE है, AE जो है ना, वो हम लोग का क्या हो जाएगा सर, आधार का आपका हो जाएगा, आधार हो जाएगी। तो AE आपका आधार हो जाएगा गुणे, इसमें यदि हम बात करते हैं तो इस पे लंब कौन है, तो DM लंब है ना। कौन सा लंब है भाई मेरे, तो DM लंब है। तो यहाँ पे मैं DM को DM लिख दूंगा आसानी से, बट्टा 1/2 गुणे। ध्यान से देखो, इस वाले त्रिभुज में अगर मैं बात कर रहा हूँ CED में, तो इसमें आधार क्या है, तो C और E है, ठीक है मेरे बच्चे, क्या है, C और E है, चाहे E और C है, जो दोनों जो लिखना चाहते हो लिख सकते हो, E और C है, अगुणे इसमें भी क्या है सर, DM जो है ना वही लंब है, इसमें भी हम क्या लिख देंगे सर, DM लंब है, डन है। अब करेंगे क्या, इन दोनों को देखो, 1/2 से 1/2 कट गया, DM से DM कट गया, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे सर एरिया ऑफ त्रिभुज जो है ना, AED बटे एरिया ऑफ त्रिभुज जो है ना, वो कौन सा सर, CED बराबर मेरे बच्चे यहाँ पे हो जाएगा, मेरे बच्चे ये बराबर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा सर, AE बट्टा हो जाएगा E और C हो जाएगा। सही बात है, यस, ये इतनी बातें हो जाएगी। तो एक बार बताना, इसे मानेंगे सर समीकरण नंबर 2 मानेंगे, ठीक है, यस, समीकरण नंबर 2 मानेंगे, ठीक है, डन है। अब हम देखेंगे त्रिभुज में, अगर हम दोनों में बात करते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पे ये वाली पॉइंट और यहाँ पे ये वाली पॉइंट, अगर हम इन दोनों त्रिभुज को मानते हैं, है ना, दोनों त्रिभुज को यहाँ पे लेके चलते हैं, तो यहाँ पे समीकरण 2 और 3 से में क्या पता चल रही है कि जो AD बट्टा BD है वो AE बट्टा CE के बराबर हो जा रही है। यानी हम लिखेंगे समीकरण नंबर, इसलिए मेरे बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण नंबर 1 और 2 से लिख देंगे, यहाँ पे समीकरण 1 और 2 से क्या करेंगे, 2 से मेरे बच्चे क्या करेंगे, हम देखेंगे, तो 2 से हो जाएगी ये AD बटे BD बराबर हो जाएगा हम लोग का AE बट्टे हो जाएगा E और C हो जाएगा। और यही हम लोग का प्रूव करना था, यही हम लोग का साबित करना था, और ये हम लोग का जो भी है वो आप लिख सकते हो, मैंने इसे प्रूव किया, आप इसे साबित आपने कर दिया। सही बात है। अतः हम लोगों का जो आंसर है वो आपका AD बट्टा BD और AE बट्टा EC निकल जाएगा, और यही सिद्ध करना है। एक बात ध्यान देना, यहाँ पे आप जो है ना AD बट्टा DB चाहे AD बट्टा BD भी लिख सकते हो, ये वाली DB की जगह BD लिख सकते हो, और A बट्टा AE बट्टा EC या चाहे CE, दोनों बात वही है। अगर कहीं पे तुम ऐसे पढ़ लिए हो कि AD बट्टे का DB है ना, तब भी सही है। कहीं पे आपने ये पढ़ा है कि AD बट्टा का BD, तो ये भी सही है। बराबर आपने AE बट्टा क्या पढ़ लिया सर, EC पढ़ लिया, और चाहे पढ़ लिया सर CE पढ़ लिया, बात वही है। आपको कंफ्यूज नहीं होना, इस बात को ध्यान में रखना है। तो ये आपका थेल्स का प्रमेय होता है, जो कि आपको कुछ इतने बड़े में बनता है, लेकिन ये केवल बड़े दिखने से है, करना कुछ नहीं है, 2 त्रिभुज की तुलना करना, आपका इजीली और आसानी से बन जाएगा। अगला नंबर प्रश्न मेरे बच्चे कह रहा है, अब थेल्स का विलोम सिद्ध करना है। थेल्स तो आपने सिद्ध कर लिया। थेल्स के विलोम में देखो ये होता है कि यदि कोई रेखा किसी त्रिभुज की दी गई भुजाओं को समान अनुपात में यदि विभक्त कर रही है, तो वह रेखा तीसरी भुजा को समानांतर होती है, अर्थात थेल्स को विलोम को सिद्ध करिए। अब देखो
दो कंडीशन में पूछेगा। एक तो ये सारी चीज़ें दे देगा और एक बार क्या कहेगा कि बोलेगा कि थेल्स विलोम को सिद्ध कर, थेल्स विलोम को लिखे और इसे सिद्ध करें। दोनों कंडीशन में वही होगा। ध्यान से सुनना, ये सबसे आसान है, वो थोड़ी सी बड़ा बना था लेकिन ये सबसे आसान बनेगा। सबसे पहले ये हम जो त्रिभुज है वो कहा क्या रहा है इस प्रश्न में, तो कह रहा है कि यदि ये ABC यदि ये कोई त्रिभुज है और ये DE जो है ना भुजा है, DE जो है ना वह इस प्रकार से AB और AC को विभक्त कर रहा है कि AD बट्टा DB और AE बट्टा EC है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि हल। सबसे पहले क्या लिखेंगे भाई, ब्लैक पेन उठाएंगे और ब्लैक पेन से हम लोग यहाँ पे फटाक देना लिख देंगे हल, ठीक है। और लिख देंगे यहाँ पे हल और यहाँ पे लिखेंगे कि दिया है कि, क्या लिखेंगे, दिया है कि। इसमें क्या दिया है, तो मेरे बच्चे आप यही कहोगे इसमें जो दिया है वो इसमें दिया है कि त्रिभुज ABC में, दिया है त्रिभुज ABC में DE भुजा AB और AC को, भुजा AB और AC को क्रमशः लिखेंगे हम क्रमशः D और E इस प्रकार विभक्त कर रहा है कि D और E जो मैं इसमें है, D और E इस प्रकार विभक्त कर रहा है। विभक्त का मतलब होता है भाई बांट रहा है, विभक्त कर रहा है क्योंकि ये सब प्रश्न में दिया है, बांट रहा है कि AD बट्टे हम लोग का DB बराबर AE बट्टे का हम लोगों का हो जाएगा सर EC। डन है। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम, क्या करेंगे इसको बनाने के लिए, इसको सिद्ध करने के लिए हम एक चीज़ मानेंगे, है ना। सबसे पहले लिख लेते हैं सिद्ध करना है कि, क्या लिख लेंगे, सिद्ध करना है कि। क्या सिद्ध करना भाई मेरे, तो आप कहोगे कि सर इसमें सिद्ध करना है कि जो ये DE भुजा जो है वो BC के समानांतर होती है, यानी कि सिद्ध करना है कि DE समानांतर हम लोग का BC है। इसको सिद्ध करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सिद्ध करने क्या करेंगे, एक रचना करेंगे छोटा सा, सही है, एक छोटा सा रचना करेंगे। इसी के समानांतर जो है ना, इसी के समानांतर एक यहाँ से एक रेखा खींचेंगे जिसे E डैश दे देंगे नाम, या तुम्हें जो भी मन करता वो नाम दे देना, ठीक है। और मान लेंगे यहाँ पे, है ना, मान लेंगे और यहाँ पे क्या करेंगे, माना मेरे बच्चे, क्या माना मेरे बच्चे जो है ना, ये जो A डैश E है, मतलब कि जो D है, सॉरी जो DE है वो जो DE डैश है, ठीक है, DE डैश जो है ना वो DE के समानांतर है। D माना जो है, जो DE डैश है ना वो समानांतर है सर D और E के, D और E के हैं, वो इसको मानना हमने मान लिया है। D और E के नहीं, BC के मानो भाई, क्योंकि BC सिद्ध करना है ना, तो BC को मानोगे, BC को मानेंगे कि D जो है ना इसके समानांतर है। अगर ये प्रूफ हमने कर दिया तो ये भी हम लोग का D जो है ना बराबर हो जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर हम लिखेंगे सर प्रमाण। क्या लिखेंगे मेरे बच्चे, यहाँ पे लिखेंगे सर प्रमाण लिखेंगे। प्रमाण क्या, किस में चलेंगे भाई, हम चलेंगे त्रिभुज, बड़े वाले त्रिभुज में, है ना, इस वाले त्रिभुज में चलेंगे प्रमाण में कर थेल्स को लागू कर लेते हैं इसी में। चलो प्रमाण में क्या करेंगे, थेल्स प्रमेय से। भाई थेल्स प्रमेय क्या कहता है, थेल्स प्रमेय में बच्चे क्या होता है, तो कहोगे सर AD बट्टे DB जो है ना, D और B जो है ना वो किसके हो जाएगा सर, AE डैश, ठीक है, क्या हो जाएगा AE डैश बटे हो जाएगा E डैश C, ठीक है, क्या हो जाएगा सर E डैश C, ठीक है, यस, मुझे बताओ E डैश C हो जाएगा। डन है, चलो डन है, यहाँ तक डन है, यस, ठीक है भाई। ये वाली जो है ना इसको समीकरण नंबर तुम 1 मान लो जो दिया गया था, और ये आपका समीकरण नंबर 2 आ गया। अब एक बात ध्यान रखना, AD बट्टे DB और AD बट्टे DB दोनों बराबर है, इसके बराबर
ई डैश है और यहाँ पे ई डैश सी है और यहाँ पे ए ई बट्टे ई सी और यहाँ पे हो जाएगा आपका ये वाली। तो इसके का मतलब है कि इसके बट्टे ये हो जाएगी, सॉरी मतलब इसके बराबर ये हो जाएगा। अर्थात अतः जो है, हाँ अतः जो है ना समीकरण नंबर 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से इसको घेर देते हैं कि नीचे है। समीकरण 1 और 2 से ये दोनों पार्ट बराबर है, इसका मतलब है कि इधर वाला इसके भी बराबर होगा, यानी कि ए ई जो होगा ए ई बटा ई और जो सी होगा वो किसके बराबर होगा, ए ई डैश और ये हो जाएगा ई डैश सी के बराबर ये होगा। सही बात है, मेरे को बताओ यहाँ तक। यस, तो जब ये बराबर होगा तो ए ई बराबर ए ई डैश हो जाएगा, इसलिए ए ई जो बराबर हो जाएगा वह ए ई डैश के बराबर हो जाएगा। जो हम लोग का जो ए ई जब हो जाएगा, जब ये अनुपात में दे दिया मेरे बच्चे, जब ये अनुपात में, अरे यार इसको मीट कर, ये ई समझ लेना, अरे यार हद होता है। चलो ये ई नहीं, ये ई जो है ना वो इसको समझ लेना, ठीक है, वो ई समझ लेना, ठीक है। इसको मैं मिटा के लिख ही लेता हूँ, इसलिए मेरे बच्चे जो है ना ए ई बराबर हो जाएगा ए ई डैश हो जाएगा, डन है। यानी कि जो ए ई है, यानी कि जो ए से ई है और ए से ई डैश है, ये दोनों की दूरी अब बराबर हो गई, ठीक है। जब ये इसकी दूरी और इसकी दूरी जब एक समान जब आ गई, इसका मतलब हो गया कि हमने क्या माना था, कि हमने माना था यहाँ पे कि डी डैश ई जो है ना वह बी सी के समानांतर है ना। यानी कि ये जो रेखा है वो बीसी के, ये जो नया वाला जो रेखा है वो इसके समानांतर है, तो इसकी सबकी दूरी वो बराबर आ जा रही है। यानी कि ए से ई डैश और ए से ई दोनों की दूरी जब समान है तो अतः हम कह सकते हैं, अतः मेरे बच्चे कह सकते हैं, अतः कह सकते हैं कि हम लोग का जो है ये जो है ना डी ई जो है ना वो समानांतर हो जाएगा सर बी सी की, और इसलिए ये हो जाएगा हम लोगों का प्रूफ। PRAVED जो भी लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो। इस तरीके से थेल्स के विलोम को आप आसानी से इजीली सही कर सकते हो, ठीक है। इस तरीके से ये रचना जो मैंने बोला था वो रचना भी आप लिख सकते हो। तो ये आपका 10 क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो रहा है। 10 के बाद से मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, ये 10 आपको याद करने के बाद आपको क्या क्या करना होगा जिससे आपके एक भी नंबर नहीं कटेगा, वो ध्यान से सुनो। 10 तो ये प्रैक्टिस कर लेना है। उसके बाद से एक पॉइंट मैं बता रहा हूँ, पहला 9.1 वाला एक्सरसाइज आपको पढ़ लेना है, दूसरा 8.4 वाला एक्सरसाइज पढ़ लेना है, और एक आपका रचना वाला मेरे बच्चे, रचना यहाँ बताना पॉसिबल नहीं हो पाता है क्योंकि जब तक वो पेन पेपर से नहीं बताएंगे तब तक अच्छा नहीं होगा। तो रचना वाला अगर आप पढ़ लेते हो तो आपको इसी सब में से, यानी कि आज की क्लास और इतना, एक भी क्वेश्चन तुम्हें नहीं छूटेगा। अगर तुम्हें और मौका मिलता है या तुम माध्यमादिका बहुलक में से, माध्यमादिका बहुलक, माध्यिका, ठीक है, और बहुलक में से एक प्रश्न किसी भी तरीके से इसमें से बस एक एक पॉइंट वाला सीख लेना, ठीक है। अगर ये नहीं भी आता है तो सिर्फ इतना भी आता है जितना मैंने बताया है, उतना से आपके 5 नंबर जो है ना इजीली जो है ना 20 नंबर आपके एग्जाम में आ जाएंगे। ये ध्यान आप रखोगे इस बात को। लेकिन ये जितना मैंने बताया उतना प्रैक्टिस करने के बाद आपको याद करके रखना होगा। इसी में से कोई ना कोई प्रश्न जो होगा आपके पेपर में देखने को मिलेगा। सही बात है। अब ग्राफ जो होगा वो कोई भी सिर्फ अंक अब चेंज करेगा तो मेरे पे ब्लेम मत करना, मंटू सर ने नहीं बताया है। भाई बताए तो मैंने सब है, लेकिन अब वो अंक चेंज कर दे, कोई दूसरा पूछ दे तो उसकी बात अलग है, लेकिन प्रोसेस वही होगा, आपका सब कुछ वही होगा। हाइट एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन पूछेगा, उसकी प्रोसेस पूछने का जो है ना वो अंक या फिर जो भी भाषा है वो चेंज कर सकता है, ठीक है, लेकिन प्रोसेस सब कुछ वही होगा। ध्यान से बस उसे सॉल्व करना होगा। तो इसलिए मैंने कहा कि एक बार अच्छे से 9.1, 8.4 और रचना आपको थोड़ा सा देखना होगा। हालांकि रचना वाली क्लास आपकी चैनल पे मैंने आपको करवाई भी थी, वो भी देख सकते हो, जो कि शुभम सर पढ़ाए हुए हैं, ठीक है, तो वो भी देख सकते हो आसानी से, और उसमें आप कर सकते हो। अलग से जो मैं वीडियो है ना उसमें आपको रचना को गेस कर दूंगा कौन कौन रचना है। जो अनुपात होता है ना 3:4 में विभक्त कर रहा है वो, या फिर 4:3 में विभक्त कर रहा है वो, ये विभक्त करने वाला जो है ना एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। इस तरीके से तुम्हारी लॉन्ग क्वेश्चन समाप्त हो रही है। क्लास आप लोगों को कैसी लगी एक बार मेरे बच्चे आप सभी जरूर बताएंगे, सेशन को शेयर करेंगे, और आज शाम की क्लास वाली 6 बजे वाली में
ज़रूर आएंगे, क्योंकि आज शाम को 6 बजे आपके सोशल साइंस के पूरे समापन करने वाले हैं। ठीक है, थैंक यू सो मच मेरे बच्चे, मैं मिलता हूँ अगले वाली क्लास में आपके साथ।